वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय प्रपन्नपारिजाताय पुत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं जन्ममोक्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कल्वरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम। श्रीराम जय राम जय जय 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 राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, भगवती गीता महारानी की जय हो, हर हर महादेव। समुपस्थित गीता प्रेमियों, सज्जनों, देवियों, गीता का जो ये 5 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा था, आप सबकी प्रार्थना से उसको एक दिन बढ़ा दिया गया है। कल हमने यह सुना कि सारे कर्म प्रकृति से ही होते हैं। जो अहंकार से विमूढ़ आत्मा है वह स्वयं को कर्ता मानता है और कर्ता मानने के कारण ही इस भवसागर में वह डूबता रहता है। इसके बाद भगवान ने कर्मयोग का जो सार था उसका उपदेश दिया और अंत में यह कह दिया कि मेरे मत के अनुसार जो चलेंगे और श्रद्धा युक्त होंगे और मुझसे ईर्ष्या नहीं करने वाले होंगे, ऐसे मनुष्य भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। ये मे मतमृदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्मभिः।
इसके बाद भगवान ने बताया कि प्रकृति के अनुसार ही व्यक्ति चेष्टा करता है। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही चेष्टा करता है। प्रकृति क्या है? पूर्व जन्म के जो हमारे धर्म और अधर्म के संस्कार हैं वही प्रकृति है। उसी प्रकृति के अनुसार मनुष्य चेष्टा करता है, चाहे बड़े से बड़ा ज्ञानी भी क्यों न हो। जब ज्ञानी पुरुष भी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है तो फिर सामान्य व्यक्ति या अनपढ़ मूर्ख व्यक्ति के विषय में तो कहना ही क्या। फिर इसका समाधान भी भगवान ने दिया कि प्रकृति के अनुसार सब चलते तो हैं, उसके वशीभूत सब रहते तो हैं, किंतु वह प्रकृति अपना कार्य कब दिखा सकती है कि जब व्यक्ति राग और द्वेष से ग्रसित होता है। राग और द्वेष से ग्रसित होने पर ही प्रकृति अपना कार्य कर सकती है। जो व्यक्ति राग और द्वेष से ऊपर उठ जाता है, प्रकृति भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसके विषय में मैं दृष्टांत विस्तार से काफी समझाया था आपको। फिर भगवान ने अंत में कह दिया कि श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। अपने धर्म में अपना धर्म विगुण हो तो भी वह अन्य के धर्म से श्रेष्ठ है। अपने धर्म में मरना पड़े तो मर जाना श्रेयस्कर है, किंतु दूसरे के धर्म को स्वीकार करके उसमें जीवित रहना भी भयावह है। उसमें जीवित रहना भी नहीं चाहिए। जीवित रहने की इच्छा से भी दूसरे का धर्म नहीं स्वीकारना चाहिए। तो अब यहाँ धर्म और परधर्म की क्या बात है, तो इसके विषय में हमने 5 बातें आपको बताई थी कि जो धर्म के नाम पर वस्तुतः धर्म नहीं है किंतु धर्म के समान आभासित होते हैं, उनको धर्माभास कहते हैं। तो हमने 5 धर्माभास का वर्णन कल किया था। विधर्म, परधर्म, आभास, उपमा और छल। इन 5 का वर्णन हमने कल किया था। जो हमारे धर्म में बाधा पहुंचाए वह विधर्म है। जिस वर्ण के लिए जो कर्तव्य कर्म कहा गया है, यदि वह दूसरा व्यक्ति करता है तो उसके लिए वह परधर्म है। आभास कहते हैं इच्छापूर्वक अन्य के आश्रम का आचरण करना। उपमा कहते हैं दंभ और पाखंड को। और छल कहते हैं शास्त्रों के अर्थ का जोड़ तोड़, शास्त्रों के अर्थ को बदल देना, उसको अन्यथा ही प्रतिपादित कर देना और लोगों को भ्रमित करना। तो ये 5 धर्माभास हो कहते हैं इनको। इसका वर्णन भी आपने कल सुना। वो लोग इतना सिस्टमेटिक वो करते हैं, जिसने पुण्य किया होगा और जिसने बड़ा भारी वो होगा, ये वैसे तो ये किया होगा उसको दिखेगा, यहाँ ज्योति दिखेगी। अब जिसका जो जो रहता हो जैसे ही, और जिसने नहीं देखा वो भी कहेगा हाँ हाँ हमने देखा, बहुत अच्छा, बिल्कुल। फिर वो भी वर्णन करने लगेगा न जाने कैसा कैसा। तो लोगों को लगेगा ये कोई विशिष्ट व्यक्ति है। तो ऐसे ही लोग, कई लोग ऐसे हैं कि जो धर्म के नाम पर लोगों को भ्रमित करते रहते हैं। इसलिए कहा भगवान ने कि अपने धर्म में स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावहः। अपने धर्म में मर जाना श्रेष्ठ है, किंतु दूसरे के धर्म में जीवित भी नहीं रहना चाहिए। दूसरे के धर्म में जीवित रहने की अपेक्षा अपने धर्म में मर जाना पड़े तो मर जाओ, मैं किंतु पूरे दूसरे की धर्म का नहीं। तो यहाँ धर्म का मतलब अपने अपने वर्णाश्रम धर्म की बात है। और अभी तत्काल की स्थिति में देखा जाए तो हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, ये सब इस लोगों को ये धर्म की वो रहती है। वस्तुतः ये सब धर्म नहीं है, धर्म तो एक ही है। ये तो सब मजहब, पंथ, क्या क्या नाम इनको दे देते हैं। ये तो एक पंथ है, अलग अलग लोगों ने अपना अपना चला लिया। जैसे क्राइस्ट के बाद चला वो ईसाई धर्म हो गया, ईसाई पंथ हो गया। मोहम्मद पैगंबर साहब के जब बाद जो चला तो मोहम्मद पंथ, इस्लाम हो गया। और जो जिनके जिन्होंने किसी न किसी व्यक्ति ने धर्म को जो चलाया है पंथ हो गया, वही उनका धर्म हो गया।
किंतु हमारा वस्तुतः धर्म तो एक ही है, वो है सनातन हिंदू धर्म। हिंदू शब्द भी व्यावर्तक है और सनातन धर्म भी व्यावर्तक है। वस्तुतः एक ही धर्म है, वही इसी को सनातन धर्म कहते हैं और वो सृष्टि के प्रारंभ से है और सृष्टि के अंत तक रहेगा, इसलिए उसको सनातन कहते हैं। दूसरे जितने भी पंथ हैं वे बीच बीच में आते हैं, कुछ समय तक रहते हैं, फिर वे नष्ट हो जाते हैं। 2000 साल पहले ईसाई धर्म था? नहीं था। तो अब अगले 2000 साल बाद रहेगा, उसकी कोई गारंटी है? क्योंकि गीता में भगवान कहते हैं कि जो उत्पन्न होता है वो मरता है। जाता से ही ध्रुव मृत्यु हो, जो भी जन्मा है उसको मरना है। तो जिसका भी जन्म हुआ उसको मरना है। मगर जो हमारा धर्म है सनातन धर्म, ये कभी जन्मा नहीं है, इसलिए इसको कभी मरना नहीं है। किसी न किसी पंथ को चलाने वाला कोई ना कोई व्यक्ति होता है, किंतु आप बता दीजिए सनातन धर्म को चलाने वाला कौन व्यक्ति है? नाम दीजिए किसी एक का कि इसने सनातन धर्म शुरू किया है। कोई नाम? आप कहोगे भगवान कृष्ण है। तो कृष्ण क्या आपका धर्म तो 5000 साल पुराना है, भगवान कृष्ण हुए तब आपका धर्म हुआ? नहीं, भगवान कृष्ण हुए तब हमारा धर्म नहीं हुआ। भगवान कृष्ण के पहले भी हमारा धर्म था। भगवान राम हुए उनके पहले भी धर्म था, क्योंकि भगवान कृष्ण के पिता भी हिंदू थे, सनातन धर्मी। राम जी के पिता भी हिंदू थे, है ना, सनातन धर्मी थे। किंतु जिसने जो धर्म शुरू किया उसका पिता उस धर्म का नहीं था। धर्म मतलब पंथ, जिसने जो पंथ शुरू किया उसका पिता उस पंथ का था। जैसे क्राइस्ट के पिता, या पिता नहीं हो तो माता या दादी नाना जो भी रिश्तेदार हो, वो क्या ईसाई थे? मोहम्मद पैगंबर साहब के पिता क्या मुसलमान थे? फिर किंतु हमारा कृष्ण के पिता भी सनातनी थे, राम के पिता भी सनातनी थे, उनके पिता के भी सनातनी, उनके जहाँ कर जहाँ भी आप जा सकते हैं वो है अंत में। इसलिए हमारा धर्म सनातन धर्म है। तो पंथ मजहब, इसमें बड़े लोग भ्रमित हो जाते हैं, इन सब से बचना चाहिए। उस समय तो ये सब नहीं था, इसलिए भगवान तो वर्णाश्रम की बात करते हैं कि अपने अपने वर्ण में, अपने अपने आश्रम में, अपने अपने धर्म के जो पालन करता है उसी को परम श्रेय की प्राप्ति होती है। अब बहुत सारी बातें हैं इस विषय में, अपन अभी अपने प्रसंग पर आ जाते हैं। भगवान कहते हैं अपने धर्म में रहकर मरना पड़े तो मर जाओ। इसलिए जन्मजात हिंदू होता है, हिंदू जो भी होता है वो जन्मजात होता है। मुसलमान तो तब बनता है जब खतना करेगा, ईसाई तब बनेगा जब वो बपतिस्मा पिएगा। हिंदू में ऐसा नहीं, जब माँ के पेट में आया तभी हिंदू है वो, क्योंकि पुनर्जन्म कोई मानता नहीं है, ना ईसाई मानते ना मुसलमान मानते, हिंदू ही मानता है ना। और जब माँ के पेट में रहता है, गर्भ में जब रहता है बच्चा, तो उसको अपने पूर्व जन्म के सैकड़ों कई जन्मों की उसको स्मृति आ जाती है। हमने बताया था ना एक बार, उल्टा लटका रहता है तो उसको पूरे जन्म के सब याद आ जाता है कि मैं क्या क्या बना था। फिर रोता है, बाहर नहीं आता, भगवान से प्रार्थना करता है, तो भगवान कहते हैं कृपा करके उसको बाहर ला देते हैं। तो फिर जैसे संसार की हवा लगी तो रोने लगता है कि मैंने कब कहा भजन करूँगा, कब कहा। तो पूर्व जन्म की जो बात है उसको स्मरण तो आ जाती है। तो ईसाई मुसलमान इन सब में तो पूर्व जन्म होता ही नहीं है, तो हमारा तो जन्म से ही हिंदू है। हर व्यक्ति जन्म से ही हिंदू होता है, उसको बनाना नहीं पड़ता हिंदू। विशेष कर्म होते हैं अलग हैं, यज्ञोपवीतादि संस्कार जो होते हैं वो, किंतु हिंदू तो सब धर्म जन्म से ही हैं। तो इन सब बात को हमें अच्छी तरह जानना चाहिए। लोग जब हमको भ्रमित करने आए तो उनसे भ्रमित नहीं होना चाहिए, अपने आप को पहचानना चाहिए कि हम कौन हैं, हमारा इतिहास क्या है। भगवान कृष्ण ने जो ज्ञान का उपदेश दिया वो कोई नया उपदेश नहीं दिया है। भगवान तो कहते इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत। ये लोग कहते हैं गीता तो आपके अभी अभी है, 5000 साल की है, तो इसको हम क्यों राष्ट्र ग्रंथ बनाए, इसमें क्या ज्ञान है। तो भैया गीता का ज्ञान जो है शाश्वत है, क्योंकि यही ज्ञान भगवान ने सृष्टि के प्रारंभ में विवस्वान सूर्य को दिया था।
सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया, इक्ष्वाकु के वंश में फिर इसी प्रकार ही राजर्षि की परंपरा में ये ज्ञान चला आ रहा था। कौन सा ज्ञान? यही सांख्य योग और कर्मयोग। तो जो जिसके अधिकारी थे उनको वो उपदेश दिया और उन्होंने उसका पालन किया। तब जनक जी ने भी इसी उपदेश का पालन किया। गीता का जो ज्ञान है वही लोक संग्रहार्थ उन्होंने कर्म किया। इसलिए भगवान ने कहा ना, लोक संग्रह में वापि संपश्यन कर तुमर्हसि जनकादय। जनकादियों ने भी संसिद्धि की प्राप्ति इसी से की है। इसलिए जो तुम्हारे पूर्वजों ने कर्म किया है तुम्हें उसी प्रकार करते रहो तो ये संसार चलता रहेगा। तो ये गीता का जो ज्ञान है वह शाश्वत ज्ञान है, वो कोई नया नया भगवान ने नहीं लाया है। जैसे भगवान आदि शंकराचार्य जी हुए, उन्होंने अद्वैत का प्रतिपादन किया, तो अद्वैत कोई उनका व्यक्तिगत खोजी हुई चीज़ नहीं है। वो तो सनातन धर्म जो वेदों में लिखा हुआ है वही जो कालक्रम में लुप्त हो गया था उसी को उन्होंने उद्घाटित कर दिया, लोगों के सामने अच्छी तरह से प्रस्तुत कर दिया, उसको युक्तियों से और प्रमाण से उसको परिपुष्ट कर दिया ताकि वो चीज़ दृढ़ हो गई। उन्होंने कोई नई चीज़ नहीं दी। गुरु भी यही करते हैं। सदगुरु वही होता है जो ये कहे कि मैं आपको मुक्ति दे दूंगा, तो वो वस्तुतः सदगुरु नहीं है। सदगुरु मुक्ति देते नहीं हैं कि मुक्ति ऐसे उनके लॉकर में रखी होगी बंद करके वो निकाल के दे देंगे। मुक्ति तो आत्मा का स्वरूप है। सुख जो है आत्मा का स्वरूप है। सुखमस्यात् मनोरूपम, सुखमस्यात् मनोरूपम ये आत्मा का स्वरूप है। वो बस लिखा देते हैं, आपको जना देते हैं, देख तू कौन है। और देने के बाद भी ये नहीं कि समझते कि मैंने इसको ज्ञान करा दिया। वो तो कहते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। वो वास्तविक गुरु है जो ये समझता है कि मैंने दिया या मैं दे रहा हूँ, उसको अभी खुद ही को ज्ञान नहीं हुआ, वो क्या देगा। आत्मा लेने देने वाली चीज़ थोड़ी है। गुरु और शास्त्र के द्वारा उस आत्मा का बोध होता है, ये बात सही है, उनके बिना नहीं हो सकता। किंतु जो सद्गुरु होता है, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु होता है, वह नई चीज़ नहीं देता है आपको। वो जो आप भूले हुए थे अपने आप को, उसी को जना देता है। देख तू कौन है। अर्जुन भी, अर्जुन को भगवान ने कोई नई चीज़ नहीं दी, अर्जुन को उसको वास्तविक स्वरूप बता दिया। इसलिए अर्जुन अंत में कहता है नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, है ना। नष्टो मोहा, मेरा मोह नष्ट हो गया। नष्ट कौन होता है? जो उत्पन्न होता है। तो अर्जुन को मोह उत्पन्न हुआ ना, उत्पन्न हुआ तो भगवान ने उसको नष्ट कर दिया। और स्मृतिर्लब्धा, मेरी स्मृति प्राप्त कर ली। तो जो विस्मृत होता है उसी को तो स्मृत किया जाता है, जो भूल चुके थे उसी को तो याद किया जाता है। तो अर्जुन भूल चुका था, याद आ गया। आपका नाम है कुछ कि सोहन नाम है या मोहन नाम है आपका, तो भूल गया मेरा नाम क्या है। अब सोच रहा है मेरा नाम क्या है, मेरा नाम क्या है, कोई बताओ बताओ। किसी ने आकर कह दिया तेरा नाम मोहन है, तो पता चल गया मोहन हूँ। अब वो उसने नया नाम थोड़ी रखा आपका, वो तो आप थे ही। इसी प्रकार जो सदगुरु होते हैं आपके वास्तविक स्वरूप को बता देते हैं कि तू ये है, तत्त्वमसि कह दिया, हो गया। अब उसको समझने में आपको कितनी देर लगती है वो आपके ऊपर है ना। गुरु तो बता देते हैं, मगर उसको हम एक्सेप्ट कर पाते हैं कि नहीं। एक चेला गया गुरु के पास और उसने कहा मुझे ज्ञान का उपदेश दीजिए। तो गुरु ने कहा तत्त्वमसि, वह ब्रह्म तू है। तो चेला जी बोले कि नहीं गुरु जी, थोड़ा अच्छा वाला ज्ञान दीजिए, सही वाला। कि अच्छा वाला सही वाला मतलब, तो इतनी तत्काल वाला क्या, इतनी जल्दी ज्ञान थोड़ी होता है। ज्ञान तो हमने सुना कि और बड़ी भारी तपस्या करनी पड़ती है, बहुत लोगों को ज्ञान नहीं होता है, कितनी मेहनत करते हैं, क्या क्या करना पड़ता है, तब ज्ञान होता है। आपने कह दिया तो बस हो गया ज्ञान, तो क्या हो गया, इतनी जल्दी ज्ञान कैसे होता है। कि अच्छा ठीक है, तो तुम एक काम करो, ये गैया है अपनी, इनको चराओ, इनका गोबर थोपो, सेवा करो आश्रम में 12 साल। 12 साल तक उसने सेवा की आश्रम में, सब काम किया। फिर आया गुरु के पास, गुरु जी ज्ञान दीजिए, ब्रह्म ज्ञान दीजिए। तो गुरु ने कहा तत्त्वमसि। तो जैसे सुना तो समझ में आ गया कि हाँ क्या बात थी। 12 साल पहले भी वही बात कही थी, अभी भी वही कह रहे हैं। उस समय लग रहा था अरे ये इतनी जल्दी कैसे हो सकता है ज्ञान। तो जो संदेह था उसके कारण ज्ञान नहीं हो पाया।
संदेह भी नहीं है ना, संदेह भी नहीं होना चाहिए। गुरु के वाक्य में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने सुलभ न सुख सिद्धि ते ही। जिनको गुरु के वचन में विश्वास नहीं होता है उनको स्वप्न में भी सुख या सिद्धि नहीं मिलती है। गुरु ने कह दिया था फिनिश। अगर सदगुरु नकली ढोंगी बाबा नहीं, आजकल बहुत घूम रहे हैं गुरु के नाम से, उनसे सावधान भी रहना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हमारे शास्त्रों में जो गुरु की महिमा का वर्णन है उसको तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसकी महिमा को तो इतनी बखान करेंगे कि गुरु जो कह दे वही सत्य है, गुरु के सिवा कुछ सत्य नहीं है, गुरु के वाक्य को ब्रह्म वाक्य मानो, और बड़ी बड़ी ब्रह्म भगवान से बड़ा गुरु है, सब बातें बताएंगे। मगर गुरु के जो लक्षण होते हैं वो लक्षण नहीं बताते कि भैया श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु होना चाहिए, उसमें ऐसा होना, वो ज्ञानी होना चाहिए, सब खुद की नहीं बताएंगे। चेला को ऐसा होना चाहिए, तेरा गुरु को कैसा होना चाहिए वो तो बताओ, और जो है तो बता रहे हो तो वो तुम में है कि नहीं। तो लोगों को तो उपदेश देंगे बड़ा कि काम क्रोध से दूर रहो, और खुद काम ही क्रोधी रहेंगे, तो काहे के गुरु। तो गुरु के भी लक्षण अपने यहाँ बताए गए हैं। तो जो ऐसे लोग हैं गुरु बनना चाहते हैं, गुरु बनने का भी एक शौक होता है कुछ लोगों को, तो सबसे खतरनाक चीज़ है गुरु बनना, आसान नहीं है। लोग समझते हैं गुरु बन जाओ तो हो गया काम। तो शास्त्र की जो गुरु की महिमा है उसको तो पकड़ लेंगे, बताएंगे कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म। मगर वो गुरु कैसा होना चाहिए, उस गुरु की योग्यता, क्वालिफिकेशन हर चीज़ में देखा जाता है ना, वो सब भी देखना चाहिए। तो परीक्षा करके गुरु बनाना चाहिए, ऐसे नहीं भीड़ भाड़ देख के बना लिए गुरु, फिर रोना पड़े। बिना देखे जाके बना लिए गुरु। मटका भी लेने जाते हैं तो कितना ठोक ठाक करके चेक करके लाते हैं कि नहीं, कि फूटा ना हो, पानी किसी रिसाव ना होता हो। तो जब इस लोग के लिए आपको यदि मटका, छोटा सा मटका लेने में भी आप इतनी परीक्षा करते, चेंज करते हैं, तो जिसको आपको गुरु बनाना है, आपका ये लोग परलोक सुधरवाना है जिससे, तो उनके लिए, उसके लिए तो पूरा चेक चेक करके फिर बनाना चाहिए कि इसमें सब योग्यता है कि नहीं। और गुरु बनाने के पहले परीक्षा करनी चाहिए, गुरु बनाने के बाद फिर कभी परीक्षा नहीं करनी चाहिए। गुरु बनाने के पहले एक बार परीक्षा जो कर ली, सदगुरु बन गया, मिल गया, तब तो ठीक है। मगर जो सदगुरु मिल गया फिर सदगुरु की बाद में परीक्षा नहीं की जाती कि भाई ये सही में ज्ञानी है कि नहीं। फिर उनका कोई आचरण देखकर आपको लगे कि ये कुछ, वो सदगुरु होगा तो समर्थ रामदास और ऐसे जो योगी लोग थे जो अपने प्रभाव से कुछ भी करते थे, उनको देख कर फिर तो ऐसी बहुत सी बातें हैं। जब भगवान ने इस प्रकार कहा कि तुम अपने धर्म में मर जाना भी श्रेयस्कर है दूसरे के धर्म को स्वीकार करने की अपेक्षा, तो अर्जुन के मन में पुनः प्रश्न हुआ। अर्जुन ने पूछा, अर्जुन उवाच, यही है ना इसके बाद, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। हे वार्ष्णेय, किसके द्वारा प्रेरित होकर, केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः, यह पुरुष किसके द्वारा प्रेरित होकर पापाचरण करता है। कि इच्छा हो तब तो ठीक है, बिना इच्छा के भी कई बार पाप करना पड़ता है। अनिच्छन्नपि, कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि बिना इच्छा के भी पाप कर्म करना पड़ता है। बताएंगे कैसे आता है। तो कि बलादेव नियोजिता, बलपूर्वक किसी ने लगाया हो, इस प्रकार पाप करना पड़ता है। जैसे किसी का मालिक है और वो उस नौकर को कुछ आदेश दे कि ऐसा करो सेवक को, तो सेवक को पता है कि ये बात गलत है, मगर मालिक का आदेश है तो करना पड़ेगा ना। ऑफिसों में एक बड़े ऑफिसर होते हैं, उसके नीचे दूसरे ऑफिसर होते हैं, और उसके नीचे काम करने वाले अलग अलग पोस्ट रहती हैं। तो बड़े ऑफिसर का जो आदेश आ जाए कि इसको कर दो, ओके,
तो करना पड़ता है ना, इसको पास कर दो। यद्यपि वो जानता है कि भैया उसकी जो रीट आई है वो सही है और ये जो गलत है, मगर ऊपर से आदेश आ गया कि नहीं इसको करो, तो उसको करना पड़ता है। अनिच्छन अपि, बिना इच्छा के पाप तो हुआ ना। अन्याय करना बड़ा पाप है। जो योग्य है उसको उसको न्याय नहीं देना, और जो अयोग्य है उसको प्रश्रय देना, ये पाप है। तो करना ही पड़ता है हर व्यक्ति को ऐसा। अपने से बड़े की बात माननी पड़ती है, वरना नौकरी से निकाल दिए जाएंगे। पुलिस विभाग में और सब विभाग में होता ही है ना ऐसा। कोई अपराधी है फिर ऊपर से आदेश आ जाता है कि भाई छोड़ो, भले उसने अपनी आंखों से देखा हो कि इसने अपराध किया है, मगर आदेश आ गया छोड़ो, छोड़ना ही पड़ेगा, कहाँ जाओगे। तो अनिच्छा से भी कई प्रकार के पाप हो जाते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन ने कहा कि किसके द्वारा प्रेरित होकर यह पुरुष पाप कर्म में लग जाता है बिना इच्छा के भी, कि जिस प्रकार राजा, अच्छा जैसे राजा अपने सैनिक को या किसी व्यक्ति को, दास को कोई आदेश दे तो उसको पालन करना ही पड़ता है, भले सही हो या गलत हो। राजा की आज्ञा हो गई, करना ही पड़ेगा। तो ऐसा ही प्रश्न उपनिषद में भी आता है, केनोपनिषद में, केने शितम पतति प्रेषितम मनः, केने शितम आता है ना वो, केन प्राण प्रथम प्रेति युक्तः, केने शिताम वाच माम वदंती चक्षुश्रोत्रम कौ देवो युनक्ति। कौन वो देव है, किसके द्वारा ये प्राण चलता है, किसके द्वारा आँख देखती है, किसके द्वारा घ्राण सूंघती है, किसके द्वारा ये सारी क्रियाएं होती हैं। तो उसका उत्तर दिया, श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यत् वाचो हो वाचम सौ प्राणस्य प्राणः चक्षुष चक्षुरतिमुच्च धीरः प्रत्यस्माद् लोकादमृता भवन्ति। वो श्रोत्र का श्रोत्र है, चक्षु का चक्षु है, प्राण का प्राण है, मन का मन है, उसको जानकर मनुष्य मुक्त हो जाता है। तो वहाँ तो आत्मा की सीधी सीधी बात कही है, क्योंकि सबका मूल तो आत्मा ही है ना। किंतु यहाँ पर थोड़ी अलग प्रक्रिया भगवान बता रहे हैं, उस प्रक्रिया से थोड़ा उसका भी मूल बता रहे हैं, क्योंकि आत्मा बिल्कुल शुद्ध बुद्ध मुक्त है। किंतु यहाँ पर भगवान अर्जुन का प्रश्न का उत्तर देते हैं। यहाँ अर्जुन ने भगवान को विशेषण दिया वार्ष्णेय, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुष अनिच्छन् भी वार्ष्णेय। हे वार्ष्णे, वार्ष्णे का मतलब क्या होता है? वार्ष्णे मतलब श्री कृष्ण। तो इसका सरल अर्थ तो ये है कि वृष्णि वंश में जो उत्पन्न हुए हैं, इसलिए भगवान को वार्ष्णेय कहा जाता है। यादव में कई वंश थे, कई वो थे, जैसे भोज है और कौन कौन थे? हाँ, अंधक, भोज, मधु और ये रावण, ये सब अलग अलग वंश थे ना इनके। उसमें भी एक वृष्णि वंश था। मधु वंश के कारण भी माधव नाम पड़ा, ऐसा भी एक जगह था। वृष्णि वाले सब वार्ष्णेय कहलाते थे। और अंधक, भोजवंशी, कंस भोजवंशी था। तो ऐसे उसमें बहुत सारे विभाग थे यादव में। तो भगवान वृष्णि वंश में थे, इसलिए भगवान का वार्ष्णेय। ये तो इसका वृष्णि कुल में उत्पन्न हुए इसलिए हो गया। मगर शंकराचार्य की टीका में इसका अर्थ किया है कि वृष्णि मतलब ब्रह्मानंदामृतम वर्षेति इति वृष्णि। ब्रह्मानंद की अमृत जो है उसकी जो वर्षा करते हैं, इसलिए वृष्णि। वृष्णि मतलब ब्रह्म विद्या, आत्मविद्या। और उसके द्वारा जो प्रकट होते हैं, उसके द्वारा जो जाने जाते हैं ब्रह्म विद्या के द्वारा, वो है वार्ष्णेय। क्योंकि तद्धित प्रकरण में तत्संबंधी उसके जानने वाला ये सब अर्थ निकलेंगे ना। जैसे वसुदेव से प्रतिमान वासुदेव होगा, तो वसुदेव से संबंधी जो है, वसुदेव से जाना जाता है, ऐसे कई प्रकार के अर्थ निकलेंगे तो उसमें वासुदेव हो जाएगा। इसी प्रकार वृष्णि मतलब ब्रह्म विद्या से जो जाने जाते हैं, इसलिए कहा कि भैया आप ब्रह्म विद्या का वर्षण करने वाले हैं, इसलिए मेरे भी इस अज्ञान को दूर कीजिए, हे वार्ष्णेय। जब अर्जुन ने इस प्रकार पूछा तो भगवान ने कहा, अच्छा सुनो। भगवान ने उसका कारण बताया कि बिना इच्छा के भी मनुष्य पाप कर्म क्यों करता है। भगवान ने कहा, काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भव
महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम। ये काम जो है वही क्रोध भी है। काम एष क्रोधेश रजोगुण समुद्भवः। ये रजोगुण से उत्पन्न हुए हैं दोनों, काम और क्रोध। ये महाशनः खूब खाने वाले हैं, महापाप्मा बड़े पापी हैं। तो खूब खाता हो लगभग में ज़्यादातर पापी होता है। तो विद्धि एनम वैरिणम इह वैरिणम, यहाँ पर तुम इन्हीं को सबसे ज़्यादा पापी मानो। काम, ये जो काम है ना, इच्छा, यही मनुष्य को मारती है। आप समझिए, यदि काम ना हो तो बचा क्या संसार में? कामना ही तो मनुष्य को यहाँ वहाँ भटकाती है। एक शेर है, वो अपनी गुफा में सो रहा है आराम से। उसको किसी का भय है, मगर जब उसके मन में काम भूख की इच्छा होती है, भूख लगती है जब उसको, तो शिकार करने के लिए उसको बाहर आना पड़ता है। बाहर आकर वो हिरण को मारता है और उसी समय कोई शिकारी आकर शेर को मार देता है। तो कामना ही मनुष्य को कामना ही मरने का भी कारण बनती है और मारने का भी कारण बनती है। शेर को खाने की इच्छा नहीं होती तो हिरण को नहीं मारता, और वो उसकी मन में इच्छा नहीं होती तो बाहर ही नहीं आता। जब बाहर ही नहीं आता तो वो भी नहीं मरता। बाहर आया तभी तो मरा। गुफा के अंदर आके कौन शिकारी उसको मारेगा? तो कामना ही मारती भी है, मरवाती भी है। तो ये काम, यही सबसे बड़ा शत्रु है। विद्येनम इह वैरिणम, काम। तो ये जो काम रूपी जो शत्रु है, तुम इसको जीतो। इसी के विषय में भगवान अभी बताएंगे बहुत सारी बातें। तो मूल रूप से इच्छा है, मुझे ये मिल जाए, इस प्रकार की जो इच्छा है वही काम है। काम के बहुत सारे रूप हैं। यहाँ तक कह दिया गया है कि जो जो भी क्रिया होती सब सब कामना से, काम की ही चेष्टा है। यद्यधि कुरुते जंतु तत्तत् कामस्य चेष्टितम। मनुष्य की जो चेष्टा है सब काम की ही चेष्टा है। बिना इच्छा के, बिना काम के कोई प्रवृत्ति नहीं होती। जानाति इच्छति अथ करोति, ये एक सिद्धांत है। मनुष्य सबसे पहले किसी चीज़ को जानता है, फिर जानता है तब उसके मन में इच्छा होती है, फिर इच्छा होती है, फिर उसकी क्रिया होती है। आपने किसी चीज़ के विषय में जाना कि ऐसा होता है, फिर उसको प्राप्त करने की आपकी इच्छा हुई, फिर आपने जाकर क्रिया की उसको प्राप्त करने के लिए, है ना। कोई फिल्म नई आई है तो आपने उसके बारे में सुना, जाना कि हाँ ये फिल्म आई है, जाना, तभी उसके आपके मन में इच्छा हुई देखने की, चलो देखने जाए। क्या होता है इसमें? इच्छा हो गई तो फिर आप उसकी टिकट खरीद के सिनेमा हॉल में जाएंगे, क्रिया करेंगे ना, फिर वहाँ जाकर देखेंगे। क्रिया पहले जानता है, इसको पता ही नहीं कि फिल्म होती है ये चीज़, उसके मन में इच्छा होगी। जैसे कोई फिल्म आती है तो बड़ा हल्ला मचता है ना कई बार, तो कुछ लोग तो जानबूझ के हल्ला मचवाते हैं कि ताकि उनकी पिक्चर वो हो जाए। तो आपको पता ही नहीं है कि ऐसी फिल्म है, तो उसको तो उसकी इच्छा कहाँ से होगी देखने की? तो जानेगा ही नहीं तो उसकी इच्छा ही नहीं होगी, इच्छा ही नहीं होगी तो क्रिया ही नहीं होगी। तो सबका मूल है जानना। तो संसार के इसी तरह आपको विपरीत में कर लीजिए। जानना हो तो परमात्मा को जानो, इच्छा करो तो उनकी प्राप्ति की इच्छा करो, और कर्म करना हो तो उन्हीं की प्राप्ति के लिए कर्म करो, तो कल्याणकारी। मगर मनुष्य क्या करता है? संसार के पदार्थों को जानता है। हम किसी पदार्थ को जानते हैं, फिर हमारी इच्छा होती है उसके गुण देखकर कि हाँ ये इतना सुंदर है, तो हम उससे फिर अपना संबंध जोड़ना चाहते हैं। जाना, फिर हमें वो अच्छा लगा तो हमने उसके साथ संबंध जोड़ा, फिर उसके बाद धीरे धीरे वही आसक्ति का रूप ले लेता है। राग हो जाता है उसमें, और वही राग जब प्रगाढ़ हो जाता है तब वो आसक्ति हो गई। तो हम इसको उल्टा कर दें, परमात्मा की ओर कर दें। जानना है तो परमात्मा को जाने, रिश्ता जोड़ना हो तो परमात्मा से जोड़ें, राग करना हो तो परमात्मा से करें,
और आसक्त भी होना है तो परमात्मा की ओर हो, परमात्मा से हमारी आसक्ति हो। तो परमात्मा में आसक्ति होना ही भक्ति है। भक्ति, परमात्मा में आसक्ति हो जाए इसी को भक्ति कहते हैं। आसक्ति उसे कहते हैं कि जिसके बिना व्यक्ति रह नहीं सकता, है ना। कई व्यक्ति होते हैं उनको कुछ पदार्थ के बिना कि हम इसके बिना तो रह ही नहीं सकते, ऐसी परमात्मा के बिना हम रह ही ना सकें, वही भगवान की भक्ति है। तो वो जानने से आती है, उनको जानो, फिर उनकी इच्छा होगी, फिर क्रिया होगी। सत्संग में जाएंगे, सत्संग में क्यों, क्या होता है? यही तो होता है कि भगवान के महात्म्य का वर्णन होता है। सताम प्रसंगाद मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा तज्जोषणादाश्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धा रतिर भक्तिरनुक्रमिष्यति। सत्संग में जाने से ये लाभ होता है कि धीरे 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 उनकी सज्जनों के संग से वो सज्जन महात्मा लोग आपको भगवान के चरित्र का वर्णन करेंगे, उनके महात्म्य सुनाएंगे, भगवान का पराक्रम का वर्णन करेंगे, तो वो आपके कर्ण को और आपके हृदय को भी आनंद पहुंचाएंगे। और उसी का क्रम चलता रहा तो धीरे 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 वही आपकी श्रद्धा में परिणत हो जाएगा, श्रद्धा आपकी रति बन जाएगी, और वही रति फिर अंत में भक्ति में परिणत हो जाएगी। तो काम, ये काम बड़ा शत्रु है, तो इसको मोड़ना पड़ेगा आपको। काम को नष्ट करना मनुष्य के लिए संभव लगभग नहीं है ना। ये काम अनंग है, अंग रहित होकर सब में व्याप्त रहता है। ब्रह्मा जी जैसे जो है ना, शिव जी के ऊपर भी चढ़ बैठा था, जब शिव जी को भी परेशान कर दिया इसने मार मार के। हालांकि वो तो सब लीला थी भगवान की, भगवान शंकर को क्या कोई करेगा, मगर फिर भी दृष्टांत रूप में तो केवल बताते हैं कि उनको भी बाण मार दिया इन्हें। तो बिना काम का संसार हो ही नहीं सकता। संसार जो है, सृष्टि बिना काम के नहीं हो सकती। ब्रह्मा जी के मन में भी संकल्प होता है, उसके अनुसार फिर इच्छा होती है, फिर संकल्प होता है। जब इच्छा ही नहीं होगी संकल्प क्यों होगा? इच्छा ही संकल्प करवाती है, संकल्प से फिर सृष्टि होती है। इसलिए काम की ही सारा संसार है। तो एक तो हो गया समष्टि काम और एक होता है व्यष्टि काम। व्यष्टि काम मतलब छोटी छोटी इच्छाएं हमारी, हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, हमें वो मिल जाए, धन मिल जाए, गाड़ी बंगला, हर मनुष्य की इच्छा रहती है। जो परीक्षा में पास होना चाहता है उसको हमें अच्छे नंबर मिल जाए, या जिसके पास कपड़ा नहीं हो चाहेगा कपड़ा मिल जाए, ये सब काम का ही रूप है। विवाह हो जाए, संतान हो जाए, नाती पोते हो जाए, जितनी भी इच्छाएं हैं सबके सब काम का ही रूप है। और इसको हम छोड़ नहीं सकते। इसको छोड़ दोगे तब जियोगे नहीं, है ना। कि भगवान तो कहते हैं कि जो जिसके सारे काम नष्ट हो जाते हैं, सारी इच्छा नष्ट हो जाती है, तो ब्रह्मीभूत हो जाता है, यही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। तो क्या किया जाए फिर? सबका मूल समस्या ये काम है। तो हमें सबसे पहले इस मूल समस्या को दूर करना चाहिए। तो मनुष्य करता क्या है? मूल समस्या को पहचान ही नहीं पाता, दूर कैसे करेगा? मूल समस्या को आप पहचानेंगे तभी तो दूर करेंगे। एक बार क्या हुआ, एक गांव में एक महात्मा जी गए। उस गांव में जब गए तो लोगों ने उनको पानी दिया कुएं से निकाल के। जैसे पानी उनके सामने आया तो उसमें बाल दिख रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि किसके बाल हैं? तो देखा गौर से तो कि ये तो बिल्ली के बाल लग रहे हैं। कि बिल्ली के बाल? तो कुएं से पानी लेकर आए, उसमें बिल्ली के बाल कहाँ से आ गए? तो जाओ पता करो। बदबू भी आ रही थी पानी में। तो गए वहाँ जाकर देखा तो कुएं में बिल्ली मरी हुई थी। एक बिल्ली कुएं में मर गई थी, गिर गई थी, मर गई। उसी कारण पानी में बदबू भी आ रही थी और बाल भी दिख रहा था। तो महात्मा ने कहा ऐसा है, एक काम करो, इसकी सफाई करो और शुद्धिकरण करो जल का। महाराज कैसे करते हैं? कहा एक काम करो, सारा जल उलीच के बाहर कर दो और उसके बाद उसमें पंचगव्य सब डालो, गोमूत्र डालो और पंचगव्य के द्वारा उसका शुद्धिकरण कर दीजिए। तो
ठीक है, क्या करना है, तो पानी उलेचना है और पंचगव्य में डालना है, ठीक है। सब गांव वाले काठी गम करते हैं, सब गए, जितना पानी था उलेच दिया, पंचगव्य में डाल दिया, सब जैसा महात्मा जी ने कहा वैसा कर दिया। करने के बाद फिर आए महात्मा के पास कि हमने कर दिया, अच्छा लाओ जल पिलाओ। फिर जल लेकर आए, कटोरा में अच्छा जल लेकर आए, देखा तो फिर उसमें बाल दिख रहा है और उसमें बदबू आ रही है। तो महात्मा ने कहा कि अरे कि मैंने जो कहा था वो सब किया कि नहीं? कि बिल्कुल किया। कि क्या किया? जल उलेच दिया बाहर? कि हाँ उलेच दिया। पंचगव्य डाल दिया? कि हाँ डाल दिया। तो कि ये बाल इसमें क्यों दिख रहे हैं? कि बिल्ली कहाँ है? कि बिल्ली तो वही है। बिल्ली निकालने के लिए नहीं कहा था, बिल्ली तो कुआं में ही थी। मूल समस्या जो होती है उसको दूर करना चाहिए। तो मूल समस्या तो बिल्ली थी मरी हुई, तो उस बिल्ली को दूर करना था ना। तो बिल्ली को दूर किया नहीं और पंचगव्य में डाल दिया, क्या मतलब रहा? तो सबका मूल जो है वह है कामना। तो हम इस कामना को दूर नहीं करते हैं और यहाँ वहाँ अपने मन को भटकाते रहते हैं। तो इस कामना को दूर करना पड़ेगा। इसका बहुत सरल उपाय ये है कि आप उसको डिवाइड कर दीजिए। जैसे वो बांध बांधते हैं ना, तो क्या करते हैं, नहर उनको ले जानी हो तो सबसे पहले क्या करते हैं, पानी रोक नहीं देते, पहले उसके लिए रास्ता बना देते हैं, रास्ता बना देते हैं, नहर बना देते हैं। फिर जब वो बन जाती है तब आगे से पानी रोक देते हैं। तो जब पानी रोकते हैं तो वो जो पानी जो है जहाँ जगह है वहाँ से निकल जाता है। पहले ही पानी रोक दें तो क्या होगा, पानी इधर उधर बिखर जाएगा। उसके लिए भी एक रास्ता चाहिए, एक रास्ता बना देंगे तो पानी फिर वहाँ से जाएगा और वो फिर लोक हित में उसका उपयोग होगा। नहरों के द्वारा फिर फसलों में सब जगह जाएगा। और ऐसे ही आपने रोक दिया तो फिर वो और गाँव की ओर जाएगा और नुकसान करेगा। इसलिए काम वासनाएं भी ऐसी हैं कि उसको एकदम रोकना वो खुद को ही परेशान करने लायक जैसा है। इसलिए उसको मोड़ देना चाहिए। कैसे मोड़े? आप एक बात समझिए कि एक महात्मा थे, वे कहीं जा रहे थे शिष्यों के सहित। तो उन्होंने रास्ते में देखा कि एक व्यक्ति एक वेश्या पर बहुत ज़्यादा आसक्त था। वो बहुत ही सुंदरी थी, तो उसके बिना वो रह नहीं सकता था। इतना ज़्यादा आसक्त था कि उसका चेहरा देखे बिना उसको चैन ही नहीं पड़ता था। उसके बिना वो एक क्षण भी नहीं रह सकता था। क्या करें? तो जब वो कहीं बाहर आती जाती तो वो उसके चेहरे को देखता रहे बस। जैसे चकोर को भी उसने फेल कर दिया हो। माने चकोर नाम का एक पक्षी रहता है, वो चंदा को देखता रहता है, इसने तो उसको भी फेल कर दिया। बिल्कुल उसके चेहरे से नज़र नहीं हटनी चाहिए मेरी। पलक झपके तो पलक को ऐसे पकड़ा रहे कि पलक कहीं ना झपक जाए। इतना आसक्त। और जब वो कहीं जाए तो वो भी उसके आगे आगे जाए। आगे आगे कैसे जाए? उल्टे पैर, उसको देखता हुए। मतलब वो ऐसे चल रही है तो वो भी चल रहा है, मगर वैसे उल्टे पैर चल रहा है। तो उसका चेहरा, उसका सुंदर जो है उस चंद्रवदनी का चंद्रवदन मुख जो है वो मेरी आंखों से ओझल ना हो जाए। इतना दीवाना उसका। एक क्षण के लिए उसको दूर। एक इसी प्रकार एक बार जा रहा था तो एक महात्मा ने देखा कि ये कौन है, क्या किसी से पूछा तो कह रहे महाराज ये तो ऐसे ही पागल है, इसके पीछे ऐसा दीवाना है कि इसको देखे बिना चैन नहीं पड़ता है। तो उल्टा उल्टा जा रहा है। छाता भी उसको कहीं धूप ना लग जाए तो उसको छाता पकड़ के उसके उल्टे उल्टे ऐसे ऐसे चल रहा है पीछे पीछे। तो महात्मा को दया आई। उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति यदि परमात्मा की ओर उन्मुख हो जाता तो कितना अच्छा होता। तो एक उसके जो पिता थे उस लड़के के, उसके पिता ने बहुत समझाया उसको कि बेटा तू सुधर जा, मगर कहाँ सुधरने देता है। नहीं माना। उसकी प्रतिष्ठा बड़ी, गांव में प्रतिष्ठित व्यक्ति था वो उसका पिता, मगर पुत्र के कारनामों से वो बदनाम हो रहा था। तो महात्मा के पास गया कि महाराज इनको ठीक करिए। महात्मा जी का ठीक है, हम उसका उपाय करते हैं। तो जो उसको बुलाया कि जाओ उनको बुलाओ।
तो जैसे उसको पता चला कि महात्मा ने बुलाया तो वो तो घबरा गया पहले, कहा नहीं नहीं जाएंगे। तो जो वेश्या थी उसने कहा, अरे भैया, अरे भाई क्या भाई उसने कहा ऐसा है कि हम जाना चाहिए महात्मा के पास। क्यों? कहीं वो नाराज़ हो गए, क्रोध आ गया उनको, तो शाप दे देंगे तो हम दोनों अलग हो जाएंगे। वियोग का शाप दे दिया तो हाँ तो जाऊँगा, वरना वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं रहा। और वो खुश हो जाएंगे तो वरदान भी दे देंगे, हमेशा के लिए एक हो जाएंगे क्या हम। तो कहा ठीक है। पहुँचा महात्मा के पास, प्रणाम किया, बताइए क्या काम है। तो उसने कहा एक बात बताओ कि तुम उसके पीछे दीवाने क्यों हो, तुम्हें उसकी कौन सी चीज़ अच्छी लगती है। तो उसने कहा कि वो बहुत सुंदर है। तो बस सुंदर है इसीलिए तुम उसके प्रति आसक्त हो कि हाँ, कि संसार में उसके सिवा सुंदर और कोई चीज़ नहीं हो सकती, वो सही सबसे सुंदर ही है, मेरी जान है। तो कहा अच्छा। तो उन्होंने कहा कि इससे सुंदर कोई चीज़ मिल जाए तो तुम्हें। तो कहा असंभव, इससे सुंदर संसार में कोई नहीं है, ये तो विश्व सुंदरी को ही मात देने वाली है। कि इससे भी सुंदर कोई मिल जाए तो, कि ऐसे संभव तो नहीं है, मगर अब आप कह रहे थे ठीक है प्रयत्न करेंगे, सोचते हैं क्या होगा। कि ठीक है, मैं तुम्हें इससे भी सुंदर रूप का दर्शन करा सकता हूँ। अच्छा, इससे भी सुंदर कोई हो सकता है? तो क्या हाँ। कि ठीक है। तो उसको कहा कि इस जगह आ जाना, इससे भी सुंदरी हम तुम्हें दिखाएंगे दूसरी। ठीक है। तो मंदिर में उसको बुलाया, और मंदिर में बुलाकर आरती के समय उसको बुलाया। भगवान की सुंदर मूर्ति थी वहाँ और आरती हो रही थी। अब वो आया, आ नहीं रहा था वो, कि नहीं जाएंगे हम मंदिर में। तो फिर उसकी वेश्या उसको कहा, वेश्या के कहा कि तुम आओ तभी आएगा। तो उसको धन दिया कि तुम मंदिर में आओ, तब उसको धन लेकर वो आई। वेश्या को तो धन चाहिए ना, उसको क्या किसी से लेना देना। तो वो आई मंदिर में। अब वो आई तो वो सीधी आई मंदिर की, और सीधी जाए, और ये उल्टा पैर जाए मंदिर को। और उससे कहा कि खड़े हो जा। तो मंदिर में भगवान के सामने खड़ी हो गई वो। तो वो उल्टा खड़ा हुआ भगवान पीठ दिखाकर, क्योंकि उसको ये भगवान है इसके लिए। तो वो जब वेश्या भगवान के सामने हाथ जोड़ खड़ी होगी ऐसे देख के, तो वो तो इसको मुँह देखना है ना उसको। तो उसको देख रहा, भगवान को देखे ही नहीं। तो इशारा किया उन्होंने वेश्या को कि तुम भगवान की ओर पीठ कर लो, ताकि इसका मुंह भगवान की ओर हो जाए। तो वो भगवान की ओर पीठ करके खड़ी हो गई। तो ये भी ये भी सीधा तो खड़ा हुआ, मगर भगवान की ओर देखे नहीं, मूर्ति की ओर देखे नहीं, तो उसी को देखे। तब महात्मा को दया आई कि अरे भैया, ये तो बड़ा भारी दीवाना है, इसको क्या किया जाए। भगवान से प्रार्थना की कि आप ही अब कुछ उपाय कीजिए। तो अचानक उसके पैरों में जोरों की खुजली आई उस वेश्या के। तो तुरंत झुकी खुजालने के लिए। जैसे नीचे झुकी, तो वैसे ही उसकी दृष्टि फटाक से भगवान की जो मूर्ति थी उनके चरण कमलों में उसकी दृष्टि पड़ी। तो जैसे ही चरण कमल में दृष्टि पड़ी, तो भगवान ने अपने दिव्य सौंदर्य को वहाँ प्रकट कर दिया। तो भगवान का जब सौंदर्य प्रकट हो, फिर ये वेश्या क्या लगती हैं? तो जैसे ही उसकी दृष्टि वहाँ पड़ी और भगवान ने अपने दिव्य सौंदर्य इसको दिखाया था, उनको एक पलक, बिना पलक झुका देखता ही रहा, एक टक देखता रहा। और परिणाम ये हुआ कि वेश्या कहाँ से आई, कहाँ गई, सब भूल गया, और अंत में भगवान का भक्त हो गया। ये सत्य घटना है। ये संभवतः दक्षिण भारत में रामानुज जी से संबंधित ये घटना बताई जाती है कि उनका एक शिष्य ऐसा था, धनुर्दास उसका नाम हुआ फिर बाद में। ऐसा अखंडानंद जी की पुस्तक में हमने कहीं पढ़ा है। तो मूल बात यह है कि वो काम जो है वो नष्ट होना बड़ा कठिन है, उसको आप मोड़ सकते हैं। संसार की ओर मोड़ने की अपेक्षा आप उसको जो परमात्मा की ओर मोड़ देंगे, तो वही काम जो पहले बंधन में डालने वाला था, वही आपको मुक्ति पथ का अनुगामी बता देगा, आपके लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कर देगा। भगवान ने कहा ना कि जो मुझ में काम है वो काम वस्तुतः काम नहीं है। भागवत में एक श्लोक आता है ना,
भर्जिता क्वथिता धाना प्रायो बीजाय निश्यते। जिन्होंने अपने मन बुद्धि को सबको मुझे समर्पित कर दिया है, तो मेरे प्रति जिनका जो काम है वह वस्तुतः काम नहीं है, वो वर्जित और क्वथित धान की तरह फिर वह पुनः उत्पन्न नहीं होता है। कोई बीज है तो बीज को आप यदि ज़मीन में बो देंगे, खाद पानी देंगे तो वो अनेक गुना हो जाएगा, किंतु उसी को आपने उबाल दिया या भूंज दिया तो फिर अंकुरित होगा वो। कोई भी दाना है, बीज है, उसको आपने उबाल दिया या आपने उसको भूंज दिया, फिर आप उसको मिट्टी में बोएंगे तो भी वो नहीं उगेगा। इसी प्रकार जिन्होंने अपने मन को परमात्मा में समर्पित कर दिया है, अपनी काम को भी, तो फिर वे बीज पुनः जन्म मरण के चक्र में डालने वाले नहीं होंगे। मतलब फिर पुनर्जन्म के चक्कर से वह छूट जाएगा, क्योंकि जन्म कितना कठिन होता है, हमने बताया था ना आपको। माँ के पेट में 9 महीने उल्टे लटका रहना पड़ता है, निकलते भी कष्ट होता है, निकलने के बाद जब पालने में पड़ा रहता है उस समय भी कितनी तकलीफ है। पालने में बैठे हैं, लेटे हुए हैं, भूख लगी है, बोल नहीं सकते, क्या है, हम हंगरी, मैं भूखा हूँ नहीं कह सकते, बस रो सकते हैं। रोने से माता अनुमान करती है कि भाई हाँ ये भूखा होगा, तो उसको दूध पिलाती है। अब उसको सर में कभी कभी दर्द हो रहा है, मान लो रो रहा है, तो माँ को समझ में आता नहीं कहाँ है इसको दर्द हो रहा है, पैर दबाने लगती है कि कहीं पैर में दर्द हो रहा है। कहीं भूख लगी हो तो पानी पिला दिया, पानी प्यास लगी भूख खिला रही है, समझ में नहीं आता ना, क्योंकि वो बोल नहीं सकता अपनी बात सारी, माता अनुमान से सब उसको करती है। पड़े पालने में मच्छर काट रहे हैं तो काट रहो, उड़ा नहीं सकता, ताकत नहीं है, बड़े हो जाए तो उड़ा लो। सभी यहाँ बैठे देखो, लग रहा है ना क्या है, मच्छर घुसाने के लिए लग रहा है क्या? वो पड़ा है बच्चा उसमें, उसको कुछ नहीं, हिल सकता, न डुल सकता, करवट भी नहीं ले सकता। तो जन्म लेना और सब बहुत कठिन काम है, वो तो हम याद नहीं है अभी, इसलिए बड़े हो गए सब भूल गए। ऐसे न जाने कितने कितने जन्म हो गए। तो जन्म मरण का चक्र जो है, क्योंकि जन्मा है वही मरता है, और मरने से हर व्यक्ति डरता है। संसार में कोई प्राणी ऐसा नहीं जो मरने से न डरता हो। कौन चाहता है मरना? है कोई? उंगली ऊंची करे, हाथ ऊंचा करे, कोई मरना चाहता हो? कोई नहीं चाहेगा, कोई नहीं चाहता मरना। क्यों मरना चाहेगा? जीना चाहे, मरना नहीं चाहते मतलब जीना चाहते हैं। एक प्राणी, अरे आप तो मनुष्य हैं, बुद्धिमान है, जिसमें बुद्धि बहुत ही नहीं के बराबर है, अथवा तो जिसको बुद्धि भगवान ने अच्छी से दी नहीं है, ऐसे चीटे कीड़े मकोड़े होता है, उनमें भी सूक्ष्म रूप से कुछ ना कुछ होता है, ज्ञान तो उनको भी थोड़ा थोड़ा होता है, मगर कीड़े मकोड़े वे भी मरने से डरते हैं। कोई चींटी जा रही हो, आप उसको पीछे से जैसे टच करो, भागेगी जोर से। क्यों भाग रही है? उसको डर लगा के मुझे मार रहा है, तो वे भी मरने से डरते हैं। चाहे ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, ये हो, सब मरने से डरते हैं, बुद्धिमान हो, कम बुद्धिमान हो। जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो गया उसकी बात नहीं है, उसके लिए तो जन्म ही नहीं, मरण क्या कहाँ बात है ना। जो भगवान का परम भक्त हो गया, भगवान से अनन्य हो गया, उसके लिए भी जीवन मरण का कोई महत्व नहीं है। मगर नॉर्मली जो सामान्य रूप से जो बात है वो बता रहे हैं। हर कोई व्यक्ति मरने से डरता है। क्यों? क्योंकि जीने की इच्छा है। ये इच्छा क्या है? यही काम है ना। काम, इच्छा मतलब काम। हमें जीना है। क्यों जीना है? कि जिएंगे तो सुख भोगेंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छा खाएंगे, सिनेमा में जाएंगे, घूमेंगे, विवाह करेंगे, संतान होगा, फिर उसको पढ़ाएंगे, फिर बच्चे होंगे, फिर घर लेंगे, गाड़ी लेंगे, मौज करेंगे। यही तो, इससे ज़्यादा क्या होगा संसार में। यत् पृथिव्यां व्रीह्यवं हिरण्यं पशवस्त्रियः नाल में क्या है? न दुह्यन्ति मनः शांति पुंसः काम हतस्यते। बताइए,
संसार में जितना भी व्रीहि मतलब धान, मतलब इस सबका उपलक्षण है अन्न का, जितने भी अन्न हैं, और व्रीहि यवम, व्रीहि और यव, ये जितने भी अन्न का उपलक्षण है, सारी खाने के पदार्थ, व्रीहि यव से आप सब ले लीजिए, जितने भी आपको पसंदीदा आपकी चीज़ें हों। हाँ, बर्गर और क्या क्या मिलता है, बर्गर, पिज़्ज़ा, हाँ, ये सब खाने के पदार्थ में आ गया सब। व्रीहि एवं मतलब खाने के जितने भी पदार्थ सब आपको मिल जाए दुनिया भर के, केवल भारत के ही नहीं, दुनिया के पूरे। और हिरण्यम मतलब संपत्ति का उपलक्षण है, ये सारी जितना भी धन संपत्ति है सबका उपलक्षण है हिरण्य, सोना, सारे दुनिया का सोना आपको मिल जाए। गोल्ड, गोल्ड के लिए तो महिलाएं तो कुछ ज़्यादा ही आकर्षित होती है ना, गोल्ड के बिना तो काम ही नहीं चलता। और इतना ही नहीं, संसार के सारे पशु आपको मिल जाए। पशु मतलब आजकल तो कोई पशु रखना नहीं है, तो आजकल के पशु वही हैं, ओडी, सफारी, और कौन कौन सी आती है, फोर व्हीलर, है ना, एक से एक गाड़ी आती है ना। सारे संसार की गाड़ियाँ आपको मिल जाए, आपके अकेले की हो जाए, तो एक के लिए आदमी कितना पागल हो जाता है, एक गाड़ी आ जाए तो, ना आती है तो संसार की जितनी भी गाड़ियाँ हैं, सब कंपनियों की गाड़ियाँ आपके पास आ जाएंगी, लो भैया सबके मालिक आप। यत् पृथिव्यां व्रीहि एवं हिरण्यम पशवः स्त्रियः, और संसार की एक से एक सुंदर से सुंदर नारियाँ जितनी भी है सब के सब आपकी हो जाए। पुरुष के लिए नारियाँ और नारियों के लिए पुरुष, संसार के एक से एक हैंडसम सब के सब मिल जाए युवावस्था में, है ना। फिर भी इतना ही तो काम होता है मनुष्य का, और क्या होता है, धन चाहिए, सुंदर स्त्री चाहिए, और गाड़ियाँ चाहिए, संपत्ति चाहिए, खाना पीना, अच्छा कपड़ा, यही इस मनुष्य की कामना है। न दुह्यंती मनः शांति, फिर भी वो मन को शांति नहीं दे सकते। किसके मन को शांति नहीं दे सकते? पुंसः काम हतस्यते ते विषयाः, वे संसार के जितने विषय हैं, काम हतस्य पुंसः मनः शांतिम न दुह्यंती, जिसका मन कामना से ग्रसित हो चुका है उस पुरुष को ये संतुष्ट नहीं कर सकते। और जिसको संतोष हो गया है, यस्त्वात्मतरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते, उसके लिए कोई कार्य नहीं है। किंतु जिसका नहीं हुआ है, आप समझेंगे कि अरे क्या बात कर रहे हैं, हमारे पास तो एक ही कंपनी की गाड़ियाँ आ जाए तो हम संतुष्ट हो जाएंगे, 10-20 गाड़ी आ जाए तो संतुष्ट हो जाएंगे, या 10-20 किलो सोना आ जाए तो ही संतुष्ट हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, वो अभी नहीं है इसलिए आपको लगता है कि इतने में संतुष्ट हो जाएंगे। जब वो आ जाता है जिसकी 5,000 सैलरी होती है वो 10 चाहता है, जिसकी 10 होती है वो 20 चाहता है, 20 वाला 30 चाहता है, 30 वाला 50 चाहता है, जिसकी लाख सैलरी वो कहता है हमें ये पद मिल जाए। संतुष्टि कहाँ है? संतुष्टि हो जाती है तो फिर ये अंबानी वगैरह सब दूसरे लोग सब अपना काम धंधा बंद नहीं कर देते, क्यों कर रहे हैं? अपने व्यापार को और बढ़ाने के लिए। बिल गेट्स वो अपने काम बढ़ा रहे हैं, जो विश्व के जो धनवान हैं उनको शांति मिल जानी चाहिए ना, कहाँ मिली? तो यहाँ तक कहा गया है कि न जातु कामः कामानाम उपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। आप देखिए इससे संतुष्टि क्यों नहीं होती है? उसका कारण यह है कि हमारी इंद्रियां जो हैं उन विषयों से कभी संतुष्ट नहीं होती हैं। न जातु कामः कामा उपभोगेन शाम्यति, उपभोगेन न शाम्यति। हम विषयों का जितना भी सेवन करेंगे तो उनसे हमारी विरक्ति नहीं होगी, उतनी हमारी तृष्णा इच्छा हमारी जागती रहेगी और जागेगी और जागेगी। कैसे जागेगी? उसका कोई उदाहरण है कि कोई चीज़ देते जाओ और फिर भी वो नष्ट ना हो और बढ़ती जाए? तो हाँ, हविषा कृष्ण व्रतमेव, कृष्ण व्रत में कहते हैं अग्नि को, और हविषा मतलब कहते हैं घी को। तो जैसे अग्नि में घी डालते जाइए तो भूय एवाभिवर्धते, अग्नि में आप घी डालेंगे क्या होगा? अग्नि बुझ जाएगी और बढ़ेगी। यहाँ अग्नि कुंड जल है, उसमें आपने चम्मच से ले लेकर डाले जा रहे हैं घी, तो क्या होगा? अग्नि और बढ़ती जाएगी। जैसे घी डला
इसी प्रकार ये इंद्रियां रूपी जो अग्नि है, इसमें आप विषय रूपी घी जितना भी डालते जाएंगे और लालायित होंगे कि और मिले और मिले और मिले, है ना। यदि एक ही साड़ी से संतुष्टि मिल जाती तो फिर दूसरी साड़ी खरीदने की इच्छा कहाँ होती है? होती है किसी को एक साड़ी से संतुष्टि? नहीं हो सकती। मतलब सबकी बात कर रहे हैं, आपकी बात नहीं कर रहे हैं। आप तो सब अच्छे लग रहे हैं, अच्छी साड़ी पहने हैं सब लोग। तो कहने का मतलब ये जो इच्छाएं हमारी बढ़ती जाती है। हम समझते हैं कि इसको मिल जाए हमें भोजन। एक समय आपने सबसे अच्छा 5 स्टार होटल का भोजन कर लिया आपने, तो आपको शांति मिल जानी चाहिए ना। अब आपकी इच्छा नहीं होनी चाहिए जाए वहाँ जाने की, मगर फिर मौका मिलता है कि चलो फिर जाते हैं वहाँ। जैसे धन आया कि नहीं आया तो फिर चलो फिर वहाँ जाते हैं खाने के लिए। क्यों भैया? एक ही बार में संतुष्टि होनी थी। तो इंद्रिय हमें वहाँ खींचती है कि वहाँ बहुत अच्छा स्वाद था, चलो वहाँ फिर से। इसी प्रकार हर इंद्रियों में का काम है, केवल ऐसा नहीं, रूप का भी, शब्द का भी, सब इंद्रियाँ ऐसी ये बहिर्मुख है। परमात्मा ने वस्तुतः इसको बहिर्मुखी बनाया है। तो बहिर्मुख क्या बनाया है? इसका हनन कर दिया है। परांचि खानी वेतरण स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन। ये इन्होंने, ये खानी मतलब इंद्रियाणी, परांची मतलब बहिर्मुख इनको बनाया है परमात्मा ने। परांची खानी व्यतगणत स्वयंभू ने। तो व्यतगणत मतलब इनको व्यतगणत कर दिया, मतलब एक प्रकार से इनकी हिंसा कर दी है, इनको मार डाला। इसलिए तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन। इसलिए इंद्रिया जो है बाहर की चीज़ों को देखती है, अपने आप को नहीं देखती है। तो क्या कोई नहीं देख सकता? तो नहीं। कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमेक्षत आवृत्त चक्षुर अमृतत्वमिच्छन्। अमृतत्व की इच्छा से कोई एक धीर अपनी इंद्रियों को अपने वश में करके इस आत्मा को देखता है। अब देखिए ना, गाड़ी होती है 4 व्हीलर, तो उसमें क्या रहता है? हेडलाइट रहता है ना। तो हेडलाइट से आप रात को कहीं जा रहे हैं तो रोड पर कौन है कौन नहीं दिख जाता है। तो रोड में 1 किलोमीटर दूर तक भी लाइट जा सकती है ना। आधा किलोमीटर दूर तक की लाइट जा रही है, दिख रहा है आपने को कौन है कौन नहीं। मगर उस गाड़ी के अंदर कौन बैठा है वो हेडलाइट दिखाएगी? बाहर, गाड़ी के बाहर जो लाइट लगी है तो बाहर की चीज़ तो आपको दूर दूर तक की दिखा देगी, किंतु उस गाड़ी के अंदर कौन बैठा है उसके लिए वो हेडलाइट काम नहीं करेगी। बाहर वाली करेगी? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अंदर वाली लाइट जलानी पड़ेगी। गाड़ी के अंदर भी लाइट रहती है ना, तो वो लाइट जब जलाएंगे तो अंदर कौन बैठा पता चल जाएगा। हालांकि तेज कौन सी है लाइट? बाहर वाली कितनी तेज है? दूर दूर तो क्या दिखा देती है, अंदर वाली तो बस छोटी सी दिखाती है। मगर वो है, वो अंदर वाली लाइट जिसने चालू कर ली तो पता चल जाएगा अंदर कौन कौन श्रीमान बैठे हैं। तो वो अंदर हमारे परमात्मा बैठा है, अंदर वाली लाइट चालू करनी है, उसको हमने चालू नहीं किया और इंद्रिय से हम बाहर के विषयों के लिए भाग रहे हैं यहाँ पर, इसलिए हम उसको नहीं पहचान पा रहे हैं। तो सबका मूल है काम, सब, इसलिए इस काम को नष्ट करना चाहिए। ये काम ही, जब इच्छा पूर्ति में बाधा आती है तब ये काम ही क्रोध का रूप ले लेता है। इसलिए भगवान ने कह दिया काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः। ये काम ही, जब काम में रुकावट आती है, इच्छा पूर्ति में जब रुकावट आती है तो वही क्रोध का रूप ले लेता है। आपकी कोई इच्छा है, आप वो काम कर रहे हैं और किसी ने उसमें अडंगा डाल दिया, उसने रोक दिया उस काम को, तो उसके प्रति गुस्सा आता है, मेरा काम इसने रोक दिया, होता है ना। इसको कहते हैं क्रोध। तो जब क्रोध व्यक्ति के मन में आता है तो उसका सुख चला जाता है। क्रोधी व्यक्ति सुखी हो सकता है कभी? क्रोध किसे कहते हैं? कम सुखम ऋणद्धि इति क्रोध। क्रोध कम सुखम ऋणद्धि इति क्रोध। जो सुख का अवरोध कर दे उसको कहते हैं क्रोध। तो क्रोधी व्यक्ति कभी शांत नहीं रह सकता, आंखें इसकी लाल लाल हो जाएंगी, भुएं तन जाएंगी। काम जो है विराट पुरुष के हृदय से उत्पन्न हुआ है,
और क्रोध जो है वो विराट पुरुष की भौहें से उत्पन्न हुआ है। इसलिए कामना जो है मनुष्य के हृदय में होती है, मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए। और क्रोध क्या है? जब क्रोध व्यक्ति को क्रोध आता है तो उसकी भौहें पहले तनती है ना, ऐसे ही जैसे क्रोध करेगा तो उसकी देख कर पता चल जाएगा कि ये क्रोधी हो गए। तो भौहें से इसी तरह परमात्मा के प्रत्येक अंग से एक एक चीज की उत्पत्ति हुई है, तो भौहें तन जाती है क्रोध आता ही। ऐसे क्रोध, ये क्रोध बड़ी खतरनाक चीज है। जब व्यक्ति को क्रोध आ जाए तो किसी की नहीं मानता, माता पिता यहाँ तक कि गुरु किसी की भी नहीं सुनता, शास्त्रों की तो बात ही नहीं सुनता वो। दुर्योधन आदि, कंस आदि, ये सब क्रोधी तो थे, रावण आदि सब जानते थे, शास्त्र नहीं पढ़े थे ऐसा नहीं है, पढ़े लिखे थे ये भी सब। मगर क्रोध आ गया तो क्रोध में अपने गुरु का भी तिरस्कार कर देता है व्यक्ति, वेद शास्त्र के विपरीत कार्य करने लग जाता है। उसमें कुछ सोचता नहीं है, बस जब तक क्रोध शांत ना हो। इसलिए काम को नष्ट करने के लिए भी क्रोध का उपयोग किया जा सकता है। ये उसका दूसरा पॉइंट है, दूसरा व्यू है कि आप काम से दूर होना हो तो क्रोध कर लीजिए, मगर है तो अनर्थकारी दोनों ही, ऊल में पड़ो या चूल में पड़ो, इधर खाई और इधर। तो ये क्रोध बड़ा खतरनाक है और रजोगुण से उत्पन्न हुआ है। तो रजोगुण क्या है? सत्व का फल है सुख, रज का फल है दुख। तो कामना से मनुष्य दुखी होता है और क्रोध से ही मनुष्य दुखी होता है। इसलिए आपको यदि सुखी होना है तो काम और क्रोध का त्याग करना पड़ेगा। इसलिए हे अर्जुन, जो तूने पूछा था कि किसके द्वारा प्रेरित होकर ये मनुष्य कर्म करता है, बिना इच्छा के भी ये मनुष्य पाप कर्म को करता है, तो भगवान ने कहा ये काम और क्रोध से प्रेरित होकर मनुष्य पाप कर्म करता है। कामना उसको बलात् कर्म करवाती है, उसकी इच्छा ना हो फिर भी वो काम करवाती है कामना। क्रोध आ जाए तो व्यक्ति जानता पहचानता है कि मेरे लिए अनर्थ है, कुछ भी है, फिर हमारी लड़ाई करी बैठता है ना। क्रोध में कहाँ किसी को मान रहता है। और फिर क्रोध शांत होता है तब याद आती है कि अरे ये तो गलत कर दिया, मगर फिर क्या, जब चिड़िया चुग गई खेल। काम वेग, क्रोध वेग, ये मनुष्य को अनर्थ की ओर ले जाते हैं। इसलिए इनसे बचना चाहिए। तुम्हारा ठीक है, आपने बता दिया है, काम क्रोध ऐसे होते हैं, रजोगुण से उत्पन्न होते हैं, ये हमारे शत्रु हैं। फिर आगे कौन सा श्लोक है? धूमेना, तो कहा ये क्या करता है काम? धूमेनावृते वह्निर्यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। ये काम क्या करता है? ज्ञान को आवृत कर देता है, ढक देता है। किस प्रकार ढकता है? तो 3 उदाहरण दिए उसके। धूमेनावृते वह्निः यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः। इसी प्रकार ये 3 बताया इसमें। कौन 3? सबसे पहले बताया धूमेनावृते वह्निः, धूम के द्वारा जिस प्रकार अग्नि ढक दी जाती है। कहीं अग्नि प्रज्वलित है और बहुत धुआं निकल रहा है तो वो अग्नि नहीं दिखाई देती, धुआं ही धुआं दिखाई देता है। कहीं आप देखे होंगे कहीं टैंकर में कहीं आग लग जाती है, कुछ निकल, दूर से क्या दिखता है? आग दिखती है कि धुआं दिखता है? धुआं ही दिखता है। तो वस्तुतः सत्ता प्रकाश स्वरूप कौन है? अग्नि है कि धुआं? अग्नि प्रकाश स्वरूप है, फिर भी धुआं तो अंधकार है, काला है, तो वो प्रकाश को भी ढक देता है। तो एक काम जो है धुएं के जैसा है, जो हमारे ज्ञान रूपी अग्नि को ढक देता है। फिर दूसरा दृष्टांत क्या दिया? धूमेनावृते वह्निर्यथादर्शो मलेन च। आदर्श कहते हैं दर्पण को। तो दर्पण में जिस प्रकार मल जो होता है, मतलब उसमें जो कचरा, उसमें धूल जम जाती है दर्पण में, तो उसके कारण दर्पण अपना कार्य नहीं कर सकता। दर्पण जो है उसका कार्य क्या है? प्रतिबिंब को फलित करना, बिंब को प्रतिबिंबित करना। तो जब आप दर्पण में अपना मुख देखते हैं तो आनंद होता है ना, वाह कितने बढ़िया लग रहे हैं, हैंडसम लग रहे हैं, इतने बाल बनाएंगे और बिंदी ये, तो दर्पण क्या करता है? आनंद देता है ना।
और उसमें धूल लग गई तो आनंद वानंद सब गया, दिखेगा नहीं आपका चेहरा। तो इसी प्रकार ज्ञान जो है वो आनंद स्वरूप है, मगर उसमें ये काम रूपी धूल जम गई है। काम रूपी धूल जब जम जाती है तो ये ज्ञान रूपी दर्पण नहीं दिखाई देता। रिथुल बेनावृता गर्भः, और जेर से जिस प्रकार गर्भ आवृत हो जाता है, संस्कृत में उसमें कहते हैं रिथुल बेनावृतो गर्भः, उल्ब के द्वारा, हिंदी में जेर बोलते हैं, जेर के द्वारा माँ के उसमें उदर में ऐसा एक स्थान होता है जिसमें बच्चा रहता है, तो उसके आसपास जो उसको ढकने वाला होता है, बच्चा जिसमें सुरक्षित रहता है, उसको जेर कहते हैं। तो गर्भ तो है अंदर, मगर वो ढका हुआ है उसको। तो वो जेर जो है वो चेतन है कि जड़ है? जड़ है, और जो बच्चा है वो चेतन है। तो जड़ चेतन को ढक देता है। इसी प्रकार ज्ञान जो है वो चेतन है, और ये काम जो है जड़ है। फिर भी ये काम रूपी ये जड़ इस चेतन ज्ञान रूपी आत्मा को ढक देता है। 3 उदाहरण दिए इन्होंने, कितने जो सटीक है ना उदाहरण। धूमेनावृते, प्रकाश स्वरूप है ये ज्ञान आत्मा, उसको भी ये काम ढक देता है। किस प्रकार? धूम जिस प्रकार अग्नि को ढक देता है, धूमेनावृते वह्निर यथा दर्शो मलेन च, और यथुल बेनावृतो गर्भस् तथा तेन इदम आवृतम, इदम ज्ञानम आवृतम। आगे कौन सा श्लोक है? आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलस्य च। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा, ये जो काम है आवृतम ज्ञानम एतेन, पहले बताया था ना कि इसको ढका है, तो किसको ढका है? ज्ञान को। इस काम क्रोध आदि ने किसको ढक दिया है? इस ज्ञान को ढक दिया है। उससे क्या हुआ? ये कैसा है ये काम? ज्ञानी का नित्य वैरी है। हम उसका उदाहरण दिया, ज्ञानिनो नित्य वैरिण। आवृतम ज्ञान में तेन क्या है? ज्ञानिनो नित्य वैरिण काम रूपेण कौनते है दुष्पूरेणा नले च। काम रूपी ये जो शत्रु है, इसने ज्ञान को ढक दिया है। तो ये इसका कैसा है? ये काम ज्ञानी का नित्य शत्रु है। ज्ञानी का शत्रु क्यों कहा? भैया अज्ञानी का तो मित्र है, ज्ञानी का ही तो शत्रु है। बिना काम के अज्ञानी पुरुष का काम ही कैसे बनेगा? कोई इच्छाएं होती है तभी तो वो सुख का अनुभव करता है। मान लीजिए कि आपकी इच्छा ही ना हो तो आप क्या कुछ करेंगे? तो काम जो है संसारिक पुरुषों के लिए तो कष्टदायी नहीं होता है, जो ज्ञानी है उनके लिए कष्टदायी है। उसके मन में यदि उसका मन को ये विचलित करता है तो उसको दुख होता है। काम ही तो चाहता ही है कि हमारे मन में काम आए, उसका शत्रु नहीं है। ज्ञानी तो नित्य वैरी है, नित्य वैरी है। कभी कभी हो सकता है अज्ञानियों को थोड़ी देर के लिए क्षणिक वैराग्य, बाकी ज्ञानी के लिए तो नित्य दुखदायी है। ज्ञानी मतलब जो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है, विवेकी पुरुष। काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च, ये दुष्पूर है। दुष्पूर मतलब जिसको भरना संभव ही नहीं है, अत्यंत कठिन है। अनलेन च, अनल दुष्पूरेण अनलेन, जिस प्रकार अग्नि को अनल, जिस प्रकार अग्नि को वो कर देना, भरना नामुमकिन है, उसी प्रकार इस काम भी ऐसा ही है। एक श्लोक है, जामाता जठरम जाया जात वेदो जलाशय पूरिता नेव पूरियंते जकारः पंच दुर्भरा। 6 चीज़ों को कभी संतुष्ट नहीं किया जा सकता, भरा नहीं जा सकता। कौन कौन? जामाता, 5 हैं, जकार से शुरू होते हैं। जामाता जठरम जाया जात वेदो जलाशय पूरिता नेव पूरियंते जकारः पंच दुर्भरा। ये 5 जो हैं, जैसे शुरू होने वाले ये 5 दुर्भर है, इनको भरा नहीं जा सकता। कौन कौन? सबसे पहले बताया जामाता, जमाई राजा। जमाई को संतुष्ट करना बड़ा कठिन है। जितना भी दहेज दो
फिर थोड़ी देर बाद हाँ ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, और दो। कुछ कुछ अच्छे भी जमाई होते हैं, ऐसा नहीं सब होते हैं खराब, ऐसा नहीं। कुछ कुछ संतुष्ट भी होते हैं, एक ही से पर्याप्त हो गया भैया, आप दूसरा कुछ नहीं चाहिए, एक ही नहीं संभल रही। थोड़ा बहुत लाई उसी में तो 10 बार बता दी कि हमारे घर से हमारे वहाँ से आया है, और ले आएगी तो न जाने क्या इसमें। कुछ संतुष्ट भी जमाई होते हैं, मगर अधिकतर जमाई जो है ससुराल से आने दो। जठर पेट, जितना भी भोजन करो, सुबह करो तो फिर दोपहर को फिर और फिर कुछ खा लो, शाम हो तो फिर खाओ, सुबह शाम दोपहर जब भी आदमी चलता रहता है ना। सुबह खाओ शाम को फिर भूखे, शाम को खाओ सुबह फिर भूखे। ऐसा हुआ किसी का एक ही किसी ने भोजन किया और हमेशा के लिए तृप्त हो गया? तो जठर भी कभी तृप्त नहीं होता। और फिर है जाया, श्रीमती जी पत्नी है? पत्नी भी कभी संतुष्ट नहीं होती। आज ये नई फैशन की साड़ी आई तो वो चाहिए, ये नए गहने आए तो वो चाहिए, उसकी मांग पूरी नहीं होती। पति से कहा और नहीं आया तो फिर होगी, फिर खाओ कच्ची रोटी, जली हुई रोटी। तो जा माता जठरम जाया, फिर जात वेद और जलाशय। तो जात वेद मतलब अग्नि को कहते हैं, और जलाशय मतलब जो तालाब होते हैं। अग्नि में भी आप कितनी भी चीज़ें डालो, वो कभी उसमें जो डालो सब भस्म हो जाता है। और जलाशय में कहाँ से पानी आता है? तालाब जो बना रहता है तो कहाँ से पानी आता है, कितना कितना सब ओवरफ्लो होता ही नहीं, शायद ही कभी ओवरफ्लो हो, और होने के बाद फिर वापस एक लेवल में हो जाता है। तो क्या ये 5 जा से शुरू होने वाले दुर्भर हैं? तो ये काम भी उसी की श्रेणी में है। ये काम भी, इसको भी कभी संतुष्ट पूरा नहीं किया जा सकता है, बढ़ता ही रहता है। इसलिए आगे कहा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च, अनल के समान इसकी उपमा दी। फिर आगे क्या है श्लोक? इंद्रियाणि। अच्छा महाराज आपने बता दिया कि काम समस्या हमने जान ली कि बिल्ली पड़ी है कुआं में, पता चल गया हमें कि बिल्ली पड़ी है। अब वो बिल्ली कहाँ, उसको कैसे निकालें, वो भी तो बताइए, वो कहाँ है, उसका अधिष्ठान क्या है? तो बताया इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोह्यत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम। ये जो काम है कैसे काम करता है, इसकी प्रोसेसिंग क्या है, उसको हम समझे तब तो कुछ उस पर रिसर्च करें कि इसको कैसे नष्ट करना है। तो बता दिया इसका अधिष्ठान क्या है। इंद्रियाणि मनः बुद्धि अस्य अधिष्ठानम। ये काम का अधिष्ठान क्या है? इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये इसका अधिष्ठान है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठानमुच्यते। तो ये काम क्या करता है? एतैर विमोह्यत्येष ज्ञानम आवृत्य देहिनम। जो देही वो है, देह में आसक्त वाला पुरुष है, उसके ज्ञान को ये इनके द्वारा ढकता है। इनके आश्रय, ये इसके औजार हैं, इसी में रहकर ये सबको ढकता है। काम इन्हीं के द्वारा होता है। मूल तो बुद्धि, बुद्धि के बाद मन, मन के बाद इंद्रियां। एक एक इंद्रियों के अलग अलग विषय होते हैं, और ये इंद्रियां भी जो है तब प्रेरित होती है किसी विषय को प्राप्त करने के लिए कि जब मन उनको प्रेरित करता है। मन का काम क्या है? मन का काम है संकल्प करना, संकल्प विकल्प करना, ये करें या ना करें, करें या ना करें, वो करें ये करें, मन ये सब करता है। और बुद्धि क्या है? बुद्धि कहते हैं निश्चयात्मिका बुद्धि, जो बात का निश्चय करे उसको कहते हैं बुद्धि। हमारे मन में जब संकल्प आता है कि ये करें, वो करें, ये करें, ना करें, तब बुद्धि उसे मोहर लगाती है, करो, ये करो। तो वहाँ से फिर वो शुरू होता है। इसलिए कहा कि इंद्रियां, मन और बुद्धि इसका अधिष्ठान है। इन सबको मोहित करके ये काम अपना साम्राज्य स्थापित करता है। फिर आगे कौन सा श्लोक है? एतैर्विमोह्यत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ। इसलिए सबसे पहले है अर्जुन, तुम्हें यदि इस काम रूपी शत्रु को जीतना है तो उसका उपाय भी बताना पड़ेगा ना। क्यों समस्या बता देने से काम नहीं चलेगा। समस्या बता दी, उसका समाधान भी बताना पड़ेगा। समस्या बता दी कि काम है, और वो काम की निवृत्ति, उसका अधिष्ठान भी बता दिया, तब उसका निवारण कैसे करें? तो कहा इंद्रियाण्यादौ, सबसे पहले तुम इंद्रियों को अपने वश में करो।
है ना। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादो नियम्य भरतर्षभ, हे भरत श्रेष्ठ तुम सबसे पहले अपनी इंद्रियों को अपने वश में करो। फिर क्या है, तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादो नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। फिर इस पापी को तुम मार डालो, इस काम रूपी पापी को तुम मार डालो। कैसा है ये पापी, ये ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाला है। ये काम रूपी पाप ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाला है। ज्ञान और विज्ञान का क्या मतलब है? ज्ञान कहते हैं परोक्ष ज्ञान को और विज्ञान कहते हैं अपरोक्ष ज्ञान को। परमात्मा का जो परोक्ष ज्ञान है उसको कहते हैं परोक्ष, जो बोध है उसको कहते हैं ज्ञान, और जो ब्रह्म साक्षात्कार है उसको कहते हैं विज्ञान। तो ये सबको नष्ट कर देता है। आपको लगेगा कि जो परोक्ष ज्ञान जिसको हुआ उसको नष्ट करना समझ में आता है, मगर जिसको विज्ञान हो गया उसको कैसे नष्ट करेगा? तो भैया ऐसा है, दुह कर काम क्रोध रिपुआही। ज्ञानी और अज्ञानी दो भगवान के बच्चे हैं, उसमें से ज्ञानी और भक्त, उसमें ज्ञानी के पास भी ये काम आता है। दुह कर काम क्रोध रिपुआही, यह बिचारी पंडित मुहि भजई, पायो ज्ञान भगति नहीं तजई। ये काम जो है, यद्यपि जिसको पूर्ण ब्रह्म साक्षात्कार हो गया उसको ये काम कुछ नहीं कर सकता, ये सब बात ठीक है, फिर भी सावधान रहना चाहिए। अपने आप को ज्ञान होने के बाद भी अपने आप को सिद्ध मानना नहीं चाहिए, हमेशा साधक ही मानना चाहिए, उसी में फायदा है। यदि सिद्ध मान लिया तो गड़बड़ हो सकती है ना। तो इसीलिए कहा कि वैराग्यम पुष्कलम न स्यात् निष्फलम ब्रह्म दर्शनम, तस्माद् रक्षेत विरतिम बुधो यत्नेन सर्वदा। जो बुद्धिमान पुरुष है उसको प्रयत्न पूर्वक वैराग्य की रक्षा करनी चाहिए। कि ब्रह्म ज्ञान हो गया तो ब्रह्म दर्शन हो गया, फिर भी बुधो यत्नेन सर्वदा वैराग्यम, यदि वैराग्य आप में पुष्कल नहीं है तो ब्रह्म दर्शन भी निष्फल है। वैराग्यम पुष्कलम न स्यात् निष्फलम ब्रह्म दर्शनम निष्फलम, क्योंकि वो आपकी जीवन मुक्ति का जो सुख है उसमें बाधा पहुंचा देगा। ज्ञानी को भी कामना नहीं होती ऐसी बात नहीं है, उसके अंदर भी प्रारब्धवशात कामना हो सकती है। जैसे याज्ञवल्क्य जी को हुई थी गाय प्राप्त करने की इच्छा। उपनिषद में आती है कथा कि वो जनक जी के पास गए गो कामा वयम, कि हमारा आश्रम है उसमें अभी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, उनको दूध की थोड़ी कमी है, तो गाय आ जाए तो हमारे छात्र अच्छे से पढ़ेंगे। यद्यपि उनकी कामना व्यक्तिगत नहीं होती है, स्वार्थ के लिए नहीं होती है। जैसे महापुरुष होते हैं उनकी धर्म की रक्षा की कामना होती है कि धर्म की रक्षा हो। जैसे हमारे जगत गुरु जी महाराज हैं, वे चाहते हैं कि धर्म की स्थापना हो और अधर्म का नाश हो। ठीक है, वो चाहते हैं कि लोग अपने पंचदेवों की आराधना करें, अपने इष्ट देवी शास्त्रीय देवता की आराधना करें, साईं की आराधना ना करें। ठीक है ना, उसमें उनका व्यक्तिगत क्या स्वार्थ है? उनको क्या हानि लाभ है? आप किसी को भी मानो, किसी को मरो। आप नरक में जाओगे तो वहाँ से कोई आप चिट्ठी लिखने वाले नहीं हो, कि स्वर्ग में जाओगे वहाँ से आपको संदेश आप फोन करने वाले नहीं हो कि हाँ हम आपके कहने से यहाँ आगे के हो गया। उनको क्या लेना देना? तो लोग रक्षा, लोग संग्रह के लिए वे कर्म करते हैं। तो ये ज्ञान और विज्ञान का नाशक है काम। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादो नियम्य भरतर्षभ, इंद्रियों को अपने वश में करो। ये जो इंद्रियां हैं इनको विषयों से हटाओ। जब इंद्रियों को विषय से हटाते जाओगे धीरे 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 फिर मन भी, उससे मन को भी हटाना पड़ेगा, बुद्धि को भी हटाना पड़ेगा। यद्यपि नियम तो यह है कि मन ही प्रेरित करता है इंद्रियों को, तब इंद्रियां विषय को भोग करती है। किंतु एक सिद्धांत यह भी है कि ये बलवती इंद्रियां भी हरंती प्रसभम मनः, ये मन को भी अपने ओर आकृष्ट कर लेती है। कभी कभी इंद्रियां भी मन को बलपूर्वक ले जाती है। कैसे? यद्यपि ऑफिस में चलते तो बॉस की है, मगर कभी कभी जो प्यून होता है उसकी भी बात माननी पड़ती है ना। कहीं कोई प्यून इतने मुंह लगे हो जाते हैं तो उनकी भी बात मान लेनी पड़ती है। अरे सर करके ऐसे ऐसे काम कराएंगे, सर मान जाएंगे चलो। तो हरंती प्रसभम मनः, यदि भी दास है फिर भी वो सेवक होते हैं, कई बार स्वामियों को प्रार्थना कर करके नहीं ले जाते हैं। तो इंद्रिय का तो नियमन करो।
पापमानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। फिर क्या है? इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धेरात्मा यह बुद्धे परतस्तु सः। अभी क्रम बता दिया किसका क्या क्रम है। क्या क्रम है? इंद्रियाणि पराण्याहुः, इंद्रियां पर है। किससे पर है? विषयों से। शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये 5 विषय हैं, इनसे इंद्रियां परे हैं। और इंद्रियों से परे क्या है? मन है। मन से परे क्या है? बुद्धि है। इंद्रियाणि पराण्या और इंद्रियभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धि। और आत्मा क्या है? यो बुद्धे परतस्तु सः। और आत्मा इन बुद्धि से भी परे है। ये क्रम बता दिया कि इंद्रियां विषय, इंद्रियां मन, बुद्धि, आत्मा, स्टेप बाय स्टेप। नर्सरी, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज, PhD सब उन्होंने बता दिया कि ऐसा ऐसा है। लास्ट में आपका लक्ष्य ये है, बता दिया आत्मा। इसलिए एवं बुद्धे, यही है ना, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा। अंतिम श्लोक यही है ना, छूटा है कि कोई बीच में? एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपम दुरासदम। इस प्रकार तुम उस आत्मा को बुद्धि से भी परे सूक्ष्म समझो। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा, आत्मा बुद्धि से भी परे है, इस प्रकार उस आत्मा को समझ लो, जान लो। संस्तभ्यात्मानमात्मना, संस्तभ्य आत्मा के द्वारा आत्मा को संस्तभित करके, अर्थात मन के द्वारा अपने इंद्रिय आदियों को संयमित करके, अथवा तो आत्मा के द्वारा इन सबका नियंत्रण करके। तो संस्तंभन करना क्या है? जितनी भी उपाधियां हमने रखी हुई हैं आत्मा में, उन सब उपाधियों को दूर करना ही संस्तंभन करना है। हमने जो आरोपित कर दिया है, उस आरोपित वस्तु को हटाना ही बस हमें करना है, और कुछ नहीं करना है। एक रक्त स्फटिक, एक मणि रखी है, स्फटिक मणि, और उसके पास में जपा कुसुम रखा है, एक लाल पुष्प रखा है। उसके कारण वो मणि कैसी दिख रही है? लाल लाल दिखेगी। और अब आपको उस मणि में से लाल रंग हटाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? मणि को नहलाना पड़ेगा, साबुन लगाना पड़ेगा, शैम्पू लगाना पड़ेगा, क्रीम लगानी पड़ेगी? नहीं। उसको आपको लाल रंग हटाना है तो पुष्प जो पास में रखा उसको हटा दो, तो मणि सफ़ेद जैसी थी वैसी की वैसी। तो हमने इस आत्मा के पास में ये जो मन, बुद्धि, इंद्रियां, अंतःकरण, ये सब जितनी चीज़ें हैं, ये सब उपाधियां रख दी हैं। इसके कारण ये आत्मा भी हमको उस रंग सा दिखता है। जब हमारे मन में काम आ गया तो हमें लगता है कि मैं कामी हूँ। क्रोध आ गया तो लगता है मैं क्रोधी हूँ। लोभ आ गया तो कि मैं लोभी हूँ। अरे आत्मा में कहाँ काम, क्रोध, लोभ कुछ नहीं है। ये मन रूपी उपाधि को हमने पास में बैठा दिया है, इसलिए हमारा आत्मा हमको वैसा लगता है। तो हटाओ सब कचरा को। कचरा जैसे ही हटाता है, स्फटिक मणि के समान शुद्ध है आत्मा। इसलिए ये कचरा क्या है? एक काम कचरा है, सबका मूल काम है। इसलिए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को तुम मार डालो, इसको जीत लो, जही मार डालो, इसको काम को मार डालो। महाबाहु विशेषण दिया कि तुम महाबाहु हो, सामान्य नहीं हो, ताकतवर हो। ताकतवर जो होता है वही तो शत्रु को मार सकता है। कि तुम काम को मारने वाला ही सबसे बड़ा शूरवीर है। संसार में आप कितने भी वो कुश्ती लड़के मेडल जीत लो या कोई भी कितना भी ताकतवर बन जाओ, वो ताकत नहीं है। काम को जिसने जीत लिया उससे बड़ा संसार में कोई नहीं है। इसलिए हे महाबाहो, तुम काम रूपी शत्रु को, दुर्जय शत्रु है, इसको कोई नहीं जीत सकता, दुरासदम, ये काम रूपी शत्रु को तुम जीत लो। तो क्या होगा महाराज कि काम के कारण ही तुम शोक और मोह से ग्रसित हुए हो, इसीलिए तुम्हें युद्ध नहीं करने की इच्छा हो रही है ना। तो ये काम को तुम छोड़ जीत लोगे तो तुम सिद्धि और असिद्धि में निर्विकार हो जाओगे, तो तुम सात्विक कर्ता हो जाओगे।
इसलिए तुम इस कर्म योग का अनुष्ठान करो, मेरे द्वारा जो बताया गया है उस कर्म योग का तुम अनुष्ठान करो तो तुम्हारा परम श्रेय होगा, तुम्हें परम श्रेय की प्राप्ति होगी। तो अर्जुन ने जो पूछा था कि मेरे लिए जो श्रेयस्कर हो वो आप बताइए। यत् जैसी चेत कर्म नस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसि में तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम। इन दोनों में से मुझे एक बात मुझे बताइए कि जिससे मेरा परम श्रेय हो। तो भगवान ने बता दिया, निराशा निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः। तुम आशा और ममत्व को छोड़कर युद्ध करो कि महाराज मगर ये क्या बात है, मेरी इच्छा तो है कि मैं धर्म का पालन करूं, मगर बलपूर्वक मुझे कौन रोक रहा है कि मैं अपने धर्म का पालन नहीं कर पा रहा हूं। तो भगवान ने बता दिया कि राग द्वेष है, ये शत्रु हैं और उनको कैसे विजय पाती। ये काम यही क्रोध का रूप ले लेता है। तो इस काम रूपी शत्रु को तुम जीत लो तो तुम सदा सदा के लिए सबके राजा बन जाओगे। इसलिए हमें यदि अपना कल्याण करना है तो इस काम रूपी शत्रु को हमें जीतना होगा, इसका नाश करना होगा। पूर्ण रूप से जब तक इसका नाश नहीं होगा तब तक हम संसार में भटकते रहेंगे और संसार चक्र से हमें छूटना है, भवबंधन से मुक्त होना है। तो इस काम को हमें नष्ट करना पड़ेगा। काम को नष्ट करने के दो प्रकार हैं, या तो एक ब्रह्माभ्यास करके अपने आप को ब्रह्म से अभिन्न रूप से जान लो, और यदि ऐसा नहीं होता है तो अपने आप को भगवान की भक्ति में इतना सरोवर कर दो, इतना तरोवर कर दो, डुबो दो कि अपने आप ये सब छूट जाए। आपको हम बताते हैं बंधन से छूटने के दो उपाय हैं। बंधन से छूटने के दो उपाय होते हैं। एक व्यक्ति है, उसको आपने खंभे से बांध दिया अथवा उसको आपने रस्सी से कस के बांध दिया, बड़ी भारी रस्सी है उससे कस के बांध दिया। अब वो रस्सी से कैसे छूट सकता है? दो उपाय है। एक उपाय तो क्या है कि वो अपने आप को इतना फुला ले, इतना फुला है अपने शरीर को कि वो रस्सी टूट जाए, इतना ताकतवर हो कि जोर लगा के तोड़ दे, है ना। जैसे ऐसे बंधा है, जोर लगा के तोड़ दे रस्सी, ये है। तो जोर लगा के तोड़ना क्या है? ये ब्रह्माभ्यास। हम ब्रह्मास्मि सो हम अस्मि वृत्ति अखंडा दीप शिखा से परम प्रचंडा। या तो अपने आप को हम ब्रह्मास्मि, गुरु के द्वारा, सदगुरु ने जो आपको ब्रह्मोपदेश दिया हो उसके द्वारा अपने ब्रह्माकार आकार वृत्ति को इतना दृढ़ करके बंधन को हमेशा के लिए समाधि के द्वारा तोड़ दीजिए। धारणा ध्यान के बाद समाधि में। मगर ये सबके लिए संभव नहीं है संभव? आजकल तो प्राणायाम करना भी संभव नहीं है। कुछ लोग तो लगे ही इसी का व्यापार करने, है ना। अरे भैया, व्यापार आप देखिए, प्राणायाम करने के लिए क्या चाहिए? उसके लिए वातावरण, हवा भी शुद्ध चाहिए और आपकी दिनचर्या भी शुद्ध होनी चाहिए। प्राणायाम की तो आता है बाद में, पहले यम नियम का पालन करना पड़ता है। अष्टांग योग में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, इन 8 की गणना है। तो प्राणायाम तो बहुत बाद में है, पहले तो यम और नियम, फिर आसन, फिर प्राणायाम है। चौथे नंबर पर है यम नियम का पालन कोई कर नहीं रहा है। यम क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये यम है। और शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये नियम है। अब इसको हमें विस्तार से नहीं बताना है क्योंकि ये तो एक दिन के प्रवचन है, एक पर, है ना। संक्षेप में किसी की हिंसा नहीं करना, सत्य बोलना, चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और आवश्यकता से अधिक वस्तु का ग्रहण नहीं करना, ये यम है। नियम क्या है? पवित्रता से रहना, जो मिल जाए उसी में संतोष का अनुभव करना और तप करना। तप मतलब मन और इंद्रियों को एकाग्र करना। और स्वाध्याय, स्वाध्याय का मतलब तो वेदों का अध्ययन होता है, मगर मंत्र का जाप करना, गुरु ने जो मंत्र दिया है उसको भी स्वाध्याय कहते हैं। जप को भी तो जप करना और ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर की आराधना करना, ये है नियम। तो इनका पालन जो करता है, और आसन सिद्धि करे, एक आसन पर कई घंटे तक बैठने का अभ्यास हो। यहाँ तक बैठने के लिए कुर्सी अभी ना आए तो ये देखिए ये वर्ग खाली हो जाएगा पूरा,
है ना। आजकल तो कुर्सी के बिना काम ही नहीं चलता, सबको घुटनों में दर्द है, मतलब तकलीफ है इसलिए बैठे हैं ये, मगर अधिकतर लोगों को घुटनों में दर्द है। अब कहाँ से आसन सिद्धि होगी? कि बैठ जाए कि आसन पर 3 घंटा बिना हिला डुले, उसके बाद फिर प्राणायाम करने का विधान है। अब 1 घंटा तो पलट हिला के बैठ नहीं सकते कोई, और प्राणायाम करा रहे हैं नाक बंद करा के, और वो भी न जाने ऐसी ऐसी स्टाइल करके क्या क्या कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। प्राणायाम की भी विधा है, हर किसी को थोड़ी सिखाया जाता है। एक जगह 2 बड़े अफसर जो थे वो पहुंच गए किसी महात्मा के पास, जिसको योगी के रूप में लोग जानते थे कि बड़ा भारी योगी है। उसके पास जैसे पहुँचे तो उसने सिखा दिया भस्त्रिका। अब वो जैसे ही करने लगे, थोड़ी देर बाद उनको दर्द होने लगा सीने में, क्योंकि दर्द हो रहा है, अरे करो इसी से ठीक हो जाएगा, सब बीमारियों का एक ही इलाज। बेचारा मना करे कि नहीं मुझे दर्द हो रहा है, करने दे, और थोड़ा किया तो ऑन द स्पॉट मर गए दोनों। सत्य घटना है ये, वही मर गए, हार्ट अटैक हो गया उनका, हृदय बंद हो गया, क्योंकि वो सिगरेट भी पीते थे, शराब भी पीते थे। अब उनके लिए थोड़ी प्राणायाम है, प्राणायाम खराब चीज़ नहीं है, योग खराब चीज़ नहीं है, योग बहुत अच्छी चीज़ है, प्राणायाम बहुत अच्छी चीज़ है, मगर उसकी भी एक विधा होती है, उसके अनुसार सबके लिए एक समान थोड़ी होता है ना। जिसके लिए जो जिसका घी सबके लिए आयुर्वेद घृतम, घी को कहा है कि जो घी खाता है वो उसकी आयु बढ़ती है, और किसके लिए? स्वस्थ व्यक्ति होगा, और जिसका जठर जिसकी अग्नि मंद है उसके लिए सिपाच्य नहीं है, और जिसके लिए जिसको हृदय में रोग है, हृदय का बीमार जो हृदय रोगी है उसको डॉक्टर लोग कहते हैं घी मत खा। क्यों बेटा? हृदय रोगी घी खाते हैं? डॉक्टर मना करते हैं ना कि घी मत खाओ, कि वो हार्ट के लिए अच्छा नहीं है। उसको आपने घी खिला दिया तो उसकी आयु बढ़ेगी कि जल्दी राम राम हो जाएगा? तो भैया घी अच्छी चीज़ है, मगर वो जहाँ जिस चीज़ को जाना चाहिए वहाँ जाए तो अच्छी चीज़ है, जहाँ जो चीज़ नहीं जानी चाहिए वहाँ जाए तो फिर गड़बड़ हो जाती है। इसलिए भगवान ने कहा कि भैया, हाँ तो हम ये बता रहे थे अष्टांग योग में फिर धारणा, ध्यान, समाधि, उसके बाद ब्रह्माकारावृत्ति करके ये तोड़ना है रस्सी, मगर ये तोड़ना बड़ा कठिन है ना। उसके लिए अच्छा एटमॉस्फेयर भी चाहिए। वो कहाँ है आजकल? सब जगह प्रदूषण, हवा में प्रदूषण, दिल्ली में तो न जाने वो क्या क्या लगा के घूम रहे हैं मुख में। हाँ वो वहाँ शिविर करें प्राणायाम की, क्या होगा? सांस मिल जाए शुद्ध, वही हवा मिल जाए शुद्ध, वही पर्याप्त है। इतना प्रदूषण धुओं का और सब चीज़ों का, गाड़ियाँ और सब, अन्न में हर जगह जितने भी चीज़ें आ रही है खाने पीने की, सब में प्रदूषण है, इसीलिए सब रोग हो रहे हैं। आजकल लोग समझते हैं कि शुगर या दूसरी बीमारी सब केवल टेंशन और उसी से होती है, ऐसा नहीं है। तो दूषित अन्न खाने से भी होती है, और जितनी हमारा अन्न जल है सबका सब दूषित है। भले कितने अच्छे पैकेट में आए या कितने अच्छी कंपनी से आए, पैकेट अलग होता है, अंदर की चीज़ अलग होती है। तो वही चीज़ हम सब खा रहे हैं, इसमें रसायन झोंक झोंक कर सब चीज़ें बनाई जाती हैं। वही हमारे पेट में रसायन जा रहा है, तो शरीर के अंदर जो रोग प्रतिकारक शक्ति होती है कब तक साथ देगी वो? पहले लोग बीमार नहीं पड़ते थे क्योंकि शुद्ध अन्न जल का सेवन करते थे। आज हर घर में, ये कलयुग में सप्ताह का नियम जो किया ना भागवत का, वो भी इसीलिए किया है। ये कलयुग में बहुत सारे लोग जो है 7 दिन तक स्वस्थ रहना कठिन हो जाता है। उसमें लिखा है कि रोगों के बाहुल्य से 7 दिन भी मिल निकाल पाए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतने रोग आ गए हैं तो लोग बीमार हो जाएगा। कहीं बुखार आ गया, कहीं जुकाम हो गया, कहीं सर्दी ये हो गया, कहीं वो हो गया, होता ही रहता है छोटा छोटा। तो रोगों, अल्प आयु, विघ्नों का बाहुल्य और बार बार रोग से ग्रसित हो जाना, अल्प बुद्धि, ये सब कारण है कि भाई इसीलिए आप कम में निपटा दो। बाकी तो महीना, 2 महीना, साल भर भी चल सकता है। तो भगवान ने यहाँ कहा कि तुम, हाँ हम ये बता रहे थे कि जो रस्सी को जो तोड़ना है, एक तो ये रस्सी को हमने ऐसे तोड़ दिया जोर लगा के, और दूसरा आपको रस्सी से निकलना है तो क्या करना पड़ेगा? अपने आप को बहुत छोटा कर लीजिए, इतना छोटा कीजिए, इतना छोटा कीजिए, इतना छोटा कीजिए कि वो रस्सी अपने आप खिसक जाए, है ना। तो छोटा होना क्या है?
भगवान का दास 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 हूँ, ये भाव अपने मन में ला ले, मतलब भक्ति को परिपुष्ट कर दे। तो यह एक ज्ञान मार्ग, एक भक्ति मार्ग। तो ज्ञान से भी ये बंधन नष्ट होता है और भक्ति से भी नष्ट होता है। ज्ञानी अपने आत्मा में स्थित हो जाता है, उसके लिए आत्मतुष्टि, आत्मसंतुष्टि, आत्माराम, उसको कुछ नहीं चाहिए। और दूसरा मार्ग भक्ति वाला है, जो अपेक्षाकृत ज्ञान मार्ग की अपेक्षा बहुत आसान है ना। और उसी के अंतर्गत कर्मयोग भी उसी में आएगा, क्योंकि यज्ञार्थात् कर्मण्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः। कर्मयोग भी ये कह रहा है ना कि सब कुछ भगवान की संतुष्टि के लिए करिए। जो भी आप कर्म कर रहे हैं भगवान की संतुष्टि के लिए कीजिए, भगवान प्रसन्न हो इसलिए हम कर्म कर रहे हैं, ये भाव मन में रखिए। तो ये कर्म भी आपका भक्ति हो गया। तो इसी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान अपने भक्तों को मुक्ति प्रदान करते हैं, और वो जो काम है वो अब उनके भक्तों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए यदि तीव्र वैराग्य है तो सांख्य योग के अनुसार अपने कल्याण करें, और यदि उसमें कुछ कमी है तो आप कर्मयोग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करें। क्योंकि यत् सांख्ये प्राप्यते ज्ञानं तद् योगैरपि गम्यते, एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। सांख्य के द्वारा, ज्ञान के द्वारा जो मार्ग जिसकी प्राप्ति होती है, योग के द्वारा अर्थात कर्म योग के द्वारा भी उसी परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो सांख्य और योग एक है। इस एकत्व को जो अच्छी प्रकार जानता है उसी की मुक्ति होती है, वही परमात्मा को प्राप्त होता है। कर्म के द्वारा, निष्काम कर्म के द्वारा आपका अंतःकरण शुद्ध होगा, और शुद्ध अंतःकरण में आपको अपने स्वरूप को जानने की इच्छा होगी। सद्गुरु की शरण में जाएंगे, उनके द्वारा आप ज्ञान का उपदेश प्राप्त करेंगे, और आप अपने वास्तविक स्वरूप को जानकर यहीं जीते जी मुक्त हो जाएंगे। आपके अज्ञान का और दुख का हमेशा हमेशा के लिए नाश हो जाएगा। प्रत्येक प्राणी यही चाहता है कि हमारे दुख का नाश हो और हमें सुख की प्राप्ति हो। क्योंकि मुक्ति किसे कहते हैं, हमने बताया था ना अभी कुछ दिन पहले, मुक्ति किसे कहते हैं? कितने को पता है? हाथ ऊंचा करें। हाँ ठीक। तो दुख की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति को मुक्ति कहते हैं। दुख का हमेशा हमेशा के लिए नाश हो जाए और ऐसा सुख मिले कि जिसका कभी नाश ना हो, वैसा ही सुख सब चाहते हैं। वैसा ही सुख भगवान की कृपा से सब लोगों को मिले। बस इतना ही कहकर आज के प्रवचन को यहीं पूर्ण करते हैं। इस सत्संग कार्यक्रम को यहीं पूर्ण करते हैं। भगवान का थोड़ा सा नाम ले लें। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 प्यारे जरा तो मन में विचारो, प्यारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए और ले चलोगे, क्या साथ लाए और ले चलोगे। जाता सदा साथ यही पुकारो, जाता सदा साथ यही पुकारो। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ
महादेव धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गौ हत्या बंद हो। भगवती गीता महारानी की जय हो। हर हर महादेव। महादेव ओम